मेरे प्रिय बच्चे, तुमने मुझे इतना निराश कर दिया है जिसके कारण मैं तुमसे बहुत दूर हो चुका हूँ। किंतु आज मैं तुम्हें अंतिम बार एक संदेश देना चाहता हूँ। यदि तुमने आज अपने महादेव की बातों को मानकर वह कार्य कर लिया जो इस संदेश में तुम्हें प्राप्त होंगे, तो तुम्हें मैं वचन देता हूँ, तुम्हें फिर कभी जीवन में कोई भी दुख दर्द नहीं आएगा। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। यदि तुमने आज मेरी बातों को सुन लिया तो ही मैं तुम्हारे पास दोबारा आऊँगा। किंतु यदि आज तुमने अपने महादेव को सदा के लिए वापस लौटा दिया तो तुम्हारे जीवन में महादेव कभी तुम्हें किसी भी मुसीबत से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। और यह फैसला अब तुम्हारा है कि तुम्हें अपने महादेव का साथ चाहिए या नहीं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मुझसे थोड़ा भी प्रेम होगा तो आज तुम मुझे निराश नहीं करोगे, और यदि तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं है तो तुम जीवन भर अपने महादेव को दोबारा अपने जीवन में नहीं देख पाओगे। और आज भी मैं तुम्हें यह संदेश केवल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे ऊपर वह खतरा हर पल मंडरा रहा है जो तुम्हारे जीवन को बर्बाद करना चाहता है। अब जो बातें मैं तुम्हें बताऊंगा वह तुम्हारे पूरे जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगे। इसलिए आज जो भी फैसला करोगे वह तुम्हें सोच समझकर करना है, क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुमने गलती से भी कोई गलती की तो अब तुम्हारी गलती की कोई भी माफी नहीं होगी। अगले 2 दिनों में ही तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार करना शुरू कर दूंगा जिसे देखकर तुम्हारी आसपास के लोग जो तुमसे जलते हैं वह तुमसे और अधिक जलने लगेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए यह जरूरी है कि तुम मुझे समझ सको। और मैं जानता हूं तुम बहुत अधिक परेशान हो जाते हो जब तुम किसी भी प्रकार की बुरी चीज सुनते हो, लेकिन अब तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसके पास स्वयं उसके महादेव का आशीर्वाद हो उस परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, मैं कभी कभी तुम्हारे लिए बहुत उदास हो जाता हूँ और रोने लगता हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और एक महादेव अपने बच्चे के दर्द को कैसे देख सकते हैं। आज मैं तुम्हें इस दर्द से उभारने के लिए ही स्वयं अपने दर्शन तुम्हें देना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम बहुत भोले और मासूम हो और तुम्हारे इसी भोलेपन का फायदा यह दुनिया उठाती है। मेरे सभी भक्त किसी ना किसी समस्या से परेशान हैं, कोई पैसों को लेकर, तो कोई अपनी बीमारी को लेकर, कोई अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर, तो कोई अपने माता पिता को लेकर, कोई अपने जीवन साथी को पाने के लिए, तो कोई अपने मनचाहा प्यार को हासिल करने के लिए। सब किसी ना किसी वजह से परेशान हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम्हारे मन में चाहे जितने भी सवाल क्यों ना उठ खड़े हों, केवल एक चीज का ध्यान रखना कि अपने मन से सभी नकारात्मक बातों को निकाल दो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। इन नकारात्मक विचारों को त्याग कर तुम सिर्फ मेरी आराधना में विलीन हो जाओ और केवल मेरा ध्यान करो। लेकिन मुझ पर पूरा भरोसा रखो, क्योंकि मैं ही देने वाला हूँ और मैं ही लेने वाला हूँ, मैं ही बनाने वाला हूँ और मैं ही बिगाड़ने वाला हूँ। मुझ में ही सब कुछ समाहित है और मुझ में ही सब कुछ अथ है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है यह जो समस्याएं तुम्हारी जिंदगी में है ये क्यों है? क्या तुमने कभी इस पर विचार किया है? यह समस्या तुम्हें बार बार क्यों मिल रहा है? ये समस्याएं तुम्हारे जीवन में इसलिए हैं ताकि तुम खुद को मजबूत कर सको, खुद को परिस्थितियों के हिसाब से ढालना सीख सको। यदि तुम अपने जीवन में दुखों का अनुभव नहीं करोगे तो तुम्हारा इस जिंदगी में सुखों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। और यह सुख दुख मेरे ही चक्र है। जिस प्रकार दिन के बाद रात आती है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इन दुखों से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे महादेव ने इन्हें केवल तुम्हें कुछ समय के लिए दिया है ताकि तुम अपने द्वारा की गई सभी भूलों को सुधार सको और भविष्य में फिर कभी ऐसी गलतियां दोबारा न करो। इसलिए तुम्हें यह दुख मिले हैं और तुम्हारी जिंदगी में आने वाली चुनौतियों का तुम सामना कर सकोगे और अपने आप को मजबूत बना सकोगे। मेरे बच्चे, यही जीवन की मजबूती है कि तुम अपने दुखों में भी स्वयं को मजबूत रखो। अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में मैं हमेशा खुशियां और फल दूंगा तो यह तुम्हारे अहंकार को बढ़ाएगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारे महादेव ने तुम्हें दुख और तकलीफ दी है। यह तुम्हारे द्वारा की गई कर्मों की ही करना है। जो तुम करते हो वही तुम भरते हो। इसलिए मैं हर संदेश में यही कहता हूँ, अपने कर्मों को सुधारो। यदि तुम्हारे कर्म सुधर गए तो तुम्हारा जीवन अपने आप ही सुधर जाएगा। मेरे बच्चे, इस दुनिया में अपने आप को कभी भी सर्वश्रेष्ठ माना शुरू मत करना, क्योंकि इससे तुम्हारे अंदर क्रूरता और घमंड भर जाएगा। तुम्हारे अंदर दया धन की भावना खत्म हो जाएगी और तुम यह नहीं जान पाओगे कौन तुम्हारा अपना है कौन पराया, क्या सच है क्या झूठ,
क्या सही है क्या गलत, इन सभी चीजों में तुम फर्क करना बंद कर दोगे और यहां से तुम्हारी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाएगी। मेरे बच्चे, जिंदगी में एक बात याद रखना, मैं उन लोगों की कभी मदद नहीं करता जो आकार मेरे सामने आंसू बहाना शुरू कर देते हैं। अपनी मदद पहले तुम स्वयं करो। यदि तुम्हारे द्वारा किए गए प्रयास के बाद भी तुम्हें उनमें सफलता नहीं मिलती है तो तुम अपने महादेव को याद करो, तब तुम्हारे महादेव सदा ही तुम्हारे साथ रहेंगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे भविष्य के लिए क्या सही है, क्या गलत, क्या तुम्हारे लिए उचित है, क्या अनुचित। मैं तुम्हें कभी भी इस तरीके का भविष्य नहीं प्रदान करूंगा जिसमें अंधेरा और तकलीफ हो। मैं तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाना चाहता हूं। मैं अपने सभी भक्तों को वही दूंगा जितना तुमने पाया है। जो ईमानदारी तुम मेरे सामने दिखाओगे उसी प्रकार तुम्हें उसका फल मिलेगा। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल दूंगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल दूंगा। मेरी इन बातों से तुम्हें निराशा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे महादेव तुम्हारे लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर रहा हो। केवल तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। तुम बस मेरी आराधना करना और मुझे हमेशा याद करना। मेरे बच्चे, जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे सारे कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। तुम्हारे महादेव को केवल तुमसे एक ही चीज चाहिए कि अपने महादेव से प्रेम करो, मुझ पर विश्वास करो और अपने महादेव पर हमेशा भरोसा रखना कि वह तुम्हें कभी भी किसी गलत मार्ग पर नहीं चलने देंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जल्द ही सब कुछ बदल जाएगा। जो भी इस समय तुम्हारे जीवन में बुरा चल रहा है वह सब अच्छे में परिवर्तित हो जाएगा। तुम हमेशा चिंतित ही रहते हो और यही सोचते हो, यह जीवन इतने दुख क्यों देता है। लेकिन जीवन का अर्थ तो सुख और दुख दोनों ही है। यदि तुम सुख में यह चीज नहीं सोचते तो दुख में क्यों सोच रहे हो। हमारे दुखों के कारण हम स्वयं होते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं वही हमें सुख दुख प्रदान करते हैं। इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, जो मैं तुम्हें हर बार बोलता रहता हूं। मेरे बच्चे, तुम हमेशा लोगों के व्यवहार से भी दुखी रहते हो, लेकिन यह तुम गलत कर रहे हो। तुम्हें दूसरों के लिए इतना नहीं सोचना चाहिए। दूसरे जो भी कर रहे हैं तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जिसकी जितनी सोच है वह उतने ही कार्य करता है। यदि कोई तुम्हारे लिए बुरा भी कर रहा है तो तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं है। बस यह समझ लिया करो कि उनकी सोच ही है। जितना वह तुम्हारे लिए सोच रहे हैं, तुम्हें इस प्रकार के नकारात्मक सोच से दूर ही रहना चाहिए। बस यह सोच लो कि जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। तुम्हें दूसरों के प्रति इतनी सोचने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने ऊपर ध्यान दो। मेरे बच्चे, दूसरों की बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। मेरे क्रोध के आगे किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं टिक सकता। तो मैं तुम्हारे चंचल मन में नकारात्मक सोच को कैसे देख सकता हूँ। मैं तुम्हें हर नकारात्मक सोच से दूर रखना चाहता हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, अपने महादेव की बातों को मान लिया करो। ऐसे दुखी रहने से और नकारात्मक सोचने के कारण ही तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, और यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है जो तुम खुद ही अपने हाथों से कर रहे हो। मैंने तो तुम्हें अनेकों मार्ग दिखाए हैं, लेकिन यदि तुम इन चीजों में फंस कर रहोगे तो फिर तुम्हारे जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। नकारात्मकता ने तुम्हारे दिल और दिमाग पर पर्दा डाल दिया है। तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता कम हो गई है। तुम्हें सही गलत उचित अनुचित कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मेरे बच्चे, यह तुम्हें क्या हो गया है। तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग अच्छे कार्यों में करो। इन बुरी चीजों को सोचकर तुम केवल अपने भविष्य का विनाश कर रहे हो। इन चीजों के कारण जो भी तुम्हारे जीवन में अच्छा हो रहा है या पहले हो चुका है, तुम वह भी नहीं देख पा रहे हो। और यदि तुम ऐसे ही रहे तो तुम कुछ भी सही या गलत दोनों ही प्रकार की चीजों को नहीं देख पाओगे। तुम्हें केवल और केवल अपने दुखी नजर आ रहे हैं। मेरे बच्चे, जो तुमने सुख का भोग है वह तुम शायद भूल चुके हो, और यह केवल तुम्हारे इस नकारात्मक सोच के कारण है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है जो तुम दूसरों की चीजें भी खुद ही सोचने लगते हो। दूसरे लोगों की बातों को सोचकर अपने जीवन पर प्रभाव मत डालो। यह तुम्हारा जीवन है, किसी और का नहीं। तो तुम किसी और की बातों में आकर इस पर गलत प्रभाव क्यों डाल रहे हो। मेरी शक्तियां, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारी रक्षा करता आ रहा है और आगे भी रक्षा करता रहेगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन के सभी कार्य आज तक पूर्ण हुए हैं और भी पूर्ण होंगे। तुम केवल अपने महादेव के विश्वास को अटल रखना मेरे बच्चे। जब तक तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ हैं, इस दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
चाहे वह ताकत कितनी भी बुरी हो या बुरे लोग तुम्हारा बुरा करना चाहे, लेकिन मेरे आगे यह लोग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और यही तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम अब बुरा सोचना बंद कर दो। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को भेज रहा हूं जो कि तुम्हें प्रेम करेगा और तुम्हारा अकेलापन दूर कर देगा। अब तुम एक साथ ही सारी खुशियों का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन बुराई हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और उसके साथ ही तुम्हारे बुरे दिनों का अंत भी नजदीक है। अब तुम केवल उस राह पर चलोगे जिस राह पर तुम्हें अच्छाइयां और खुशियां मिलेगी। मैं तुम्हारा महादेव हूं। मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं यह मैं जानता हूं। मैं कभी नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी बुरा हो। मैं तुम्हें इस कदर चाहते हूं कि तुम्हारे लिए मैं इस पूरी दुनिया की बुराई से भी अकेले लड़ सकता हूं। बस मैं यही चाहता हूं कि तुम अपने महादेव पर हमेशा विश्वास रखो और जैसे तुम मुझसे प्रेम करते हो वैसे ही करते रहो, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे प्रेम की भूखा हूं। मुझे तुमसे प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। तुम मुझे पूरे दिन में कुछ समय के लिए स्मरण भी कर लोगे, वह भी मेरे लिए बहुत है। मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान को तुम अपने जीवन में आज ही अभी से उतार लोगे। तुम्हारे महादेव तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। बस तुम्हें अपनी मन की आंखों मुझे देखना होगा। मैं तुम्हें नजर अवश्य आऊंगा। तुम जब भी मुझे सच्चे मन से देखोगे तो तुम्हें स्वयं समझ आ जाएगा कि तुम्हारे महादेव ने तुम्हारे लिए वह सारे कार्य किए हैं जो तुम्हारे भविष्य के लिए करने चाहिए थे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ घटित हो रहा है और मैं उन घटनाओं से अनजान नहीं। मैं देख पा रहा हूं कि तुम कैसे रह रहकर उदासी के आंसुओं को पिए जा रहे हो, कैसे तुम परिस्थितियों के अधीन होकर सही फैसले लेने में सक्षम नहीं हो पा रहे हो, कैसे दूसरों के द्वारा दबाए जाने पर तुम अपनी नियति को कोस कर जीवन को निरर्थक ढंग से जीते जा रहे हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आज यह बताने आया हूं कि अब तुम्हारे परिस्थितियों में सुधार करने का समय आ गया है और साथ ही समय आ गया है उन लोगों को सबक सिखाने का जो यह नहीं जानते कि तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करके, तुम्हारे प्रति बुरी भावना रखकर, तुम्हारे प्रति द्वेष रखकर वह अपने लिए गड्ढे खोदने का कार्य कर रहे हैं। जो यह नहीं जानते कि ऐसा करके वह अपने ही नियति को कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि तुम्हारे साथ कैसी ऊर्जा है। मेरे बच्चे, जिसके लिए परिस्थितियां आगे नहीं आ पा रहे थे, परिस्थितियां संतुलित नहीं हो पा रहे थे और रास्ते में अड़चन उत्पन्न हो रहे थे, लेकिन मेरे बच्चे, अब उन अड़चनों के समाप्त होने का समय आ गया है। अब वास्तव में समय आ गया है सही फैसला लेकर सही दिशा की तरफ कदम बढ़ाने का। यह तुम्हारे लिए भी फैसले की घड़ी है और यह मेरे लिए भी फैसले की घड़ी है, क्योंकि मैंने तुम्हारी प्रत्येक गतिविधियों का आकलन कर लिया है। मैं निरंतर यह रहता हूं और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच रहा हूं कि तुम्हें जीत मिलनी ही चाहिए। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच रहा हूं कि तुम एक बेहद ही पवित्र और सुंदर आत्मा हो। तुम्हारे मन में नफरत के बीज नहीं पनपते, तुम्हारे मन में द्वेष की भावना नहीं पनपती। यदि तुम्हारे मन में कुछ पनपता है तो वह केवल और केवल प्रेम है। प्रेम से भरा हुआ जीवन जीना चाहते हो तुम, और जिस चीज की कामना तुमने की है तुम उसके हकदार भी हो। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का तुम्हें अब तक जवाब नहीं मिल पाया है। अब तुम्हारे सामने वही प्रश्न उठ खड़े हो रहे हैं। अब तुम्हें उनका जवाब ढूंढना है। अब तुम्हें अपनी जीत को सत्यता में बदलना है। अब तुम्हारे लिए सही समय की शुरुआत हो चुका है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे जीवन में यह जो परिस्थितियां घटित हो रहा है उनके पीछे नियति ने क्या योजना बनाई है? आखिर क्यों तुम्हें रह रहकर नियमित तौर पर धक्का प्राप्त हो रहा है? ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रहा है जो तुम्हें पीछे धकेलने का कार्य कर रहे हैं। तुम पर ऐसी कौन सी शक्तियों का साया आ पड़ा है जिसकी वजह से तुम आगे बढ़ने के बजाय पीछे की ओर बढ़ रहे हो? ऐसी कौन सी ताक जो तुम्हारे पवित्र होने के बावजूद तुम्हें नीचे ढकेल रहे हैं? मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारी संपूर्ण सच्चाई से अवगत कराऊंगा। मूलता क्या है, और इसके लिए तुम्हें हर हाल में संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना है, अन्यथा तुम अपने सच्चाई से तो अवगत हो जाओगे, साथ ही उन दिव्य क्षणों से और दिव्य तरंगों से पूरी तरह बच जाओगे जो तुम्हें प्रगति की राह पर आगे ले जाने के लिए कारगर सिद्ध होगा। मेरे बच्चे, यह संदेश एक संदेश मात्र नहीं है, बल्कि मेरे प्रत्येक वाक्यों से निकलने वाली ऊर्जा तुम्हारे भीतर समाहित हो रहा है, जिसे तुम देख नहीं पा रहे, जिसे तुम जान नहीं पा रहे।
किंतु यह तुम्हारे रोम रोम में समाहित हो रहा है। यह तुम्हारे लिए तत्कालीन परिस्थिति में भी नई तरह की स्थितियों का निर्माण कर रहा है। यह तुम्हारे लिए जीत को प्राप्त कर लेने वाली सौम्यता का निर्माण कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा मार्गदर्शन हो रहा है, किंतु यह तुम समझ नहीं पा रहे हो कि तुम पर किस तरह तरंगों की बौछार की जा रहा है। तुम जीतने वाले हो, अपने जीत को आकर्षित करने वाले हो, और अब जब यह समय तुम्हारे लिए आ गया है तो तुम्हें पूरी तरह से इसमें उतर जाना है। जबकि यह समय तुम्हारे लिए आ गया है तो तुम्हें स्वीकार करना है उन आवृत्तियों को, उन आयामों को जो तुम्हारे लिए जीत के द्वार खोलेंगे। मेरे बच्चे, बहुत सी ऐसी घटनाएं घटित हो चुका है जिनका वास्तव में तुम्हारे जीवन में घटित नहीं होना चाहिए था, जिनकी वजह से तुम कई बार पीछे की ओर गए, लेकिन इन्हीं घटनाओं की वजह से तुम्हें बहुत सी सीख भी मिली है, और इन्हीं घटनाओं की वजह से तुम यह समझ पाए हो कि तुम्हें किस राह पर आगे बढ़ना है। मेरे बच्चे, वास्तव में जब तुमने अध्यात्म के राह का चुनाव किया तो उनके लिए कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार थे? यह केवल एक सदी या फिर एक समय की बात नहीं है। वास्तव में यह कई जन्मों के प्रयासों का फल है जो आज तुम यहाँ पहुंचे हो। तुम्हें झांक नहीं, लेकिन तुम किस तरह की परिस्थिति से पर उठकर आए हो इसका तुम आकलन भी नहीं कर सकते। यह तुम्हारी जीत के ही पल है। इसे तुम पहचान नहीं पा रहे हो, लेकिन आने वाले समय में तुम इसे पहचानोगे। साथ ही ना केवल अपनी जीत को जानोगे, बल्कि यह भी जानोगे कि तुम्हारे भीतर कितनी सौम्यता और कितना प्रेम बसा हुआ है। यह प्रेम के क्षण तुम्हें बहुत आगे लेकर जाएंगे। मेरे बच्चे, भय का त्याग तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम धीरे धीरे यह समझोगे, लेकिन भी जो समय तुम्हारे सामने आ खड़ा हुआ है यह चुनौती से भरा हुआ है। इसमें विभिन्न प्रकार की चुनौतियां तुम्हारे समक्ष आएंगी, लेकिन तुम्हें उससे घबराना नहीं है। तुम्हें इससे भयभीत नहीं होना है, क्योंकि यह चुनौतियां वास्तव में तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकती। यह केवल तुम्हें परखने आए हैं, यह देखने कि यदि तुम्हें अभी बड़ी जीत प्रदान कर दी जाती है तो क्या तुम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो भी या नहीं। क्या तुम धन के उस भंडार को समेटने के लिए पूरी तरह से तैयार हो या नहीं, जिसके प्राप्त होने के बाद तुम्हारी नियति में ही बदलाव आएगा, जिसके प्राप्त होने के बाद तुम्हारी में विलंब है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम सोचते हो कि अब तक काफी विल हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में तुम तैयार नहीं थे, लेकिन अब मैं देख पा रहा हूं कि तुम दिन प्रतिदिन तैयार होते जा रहे हो। मैं देख पा रही हूं कि तुम दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा निर्मल होते जा रहे हो। मैं देख पा रहा हूं कि तुम दिन प्रतिदिन अपने आप को ताकतवर और मजबूत बनाते जा रहे हो, लेकिन किन्हीं कारणों से तुम्हारे भीतर कुछ कमजोरियां बसा हुआ है और तुम्हें उन कमजोरियों से पार पाना ही होगा। तुम जिस चीज का भय अपने मन में लेकर जी रहे हो वह भय पूरी तरह से निराधार है, निरर्थक है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना ही होगा, क्योंकि जब तक तुम यह नहीं समझोगे तुमसे बहुत कुछ छूटता चला जाएगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में तुमसे कुछ भी छूटे, क्योंकि यह छोड़ने का समय ही नहीं है। वास्तव में यह स्वीकार करने का समय है, जीत को पूरी तरह से अपना लेने का समय है। और अब जब यह जीत तुम अपना सकते हो तो इससे अपने आप को पीछे ना करना। अब जबकि यह सबसे उपयुक्त समय, जब तुम्हें प्रेम प्रदान किया जाए, जब तुम्हें अपार धन, असीमित मात्रा में धन और असंख्य मात्रा में शक्तियां प्रदान की जाए, तो तुम्हें इससे स्वयं को बचाना नहीं है, बल्कि अब तुम्हें आग में अपने आप को झोंक देना है, टूट पड़ना है। वह सब हासिल करने के लिए जो हासिल करना तुम्हारा अधिकार है, तुम्हें टूट पड़ना है। वह सब अपना लेने के लिए जो अपना लेना तुम्हारा अधिकार है। मेरे बच्चे, यह जीत का समय बिल्कुल नायाब समय है। यही वह समय है जब तुम अपने भीतर के दिव्यता को पहचान सकते हो, जब तुम अपने भीतर में बसे हुए उस दबे हुए साहस को पहचान सकते हो जो अनंत कालों से तुम्हें विजेता बनाता आया है। अब इस जन्म में भी तुम्हें उसे उजागर करने की आवश्यकता है, और यह उचित उपयोग और सर्वाधिक रूप से ठीक समय है जब तुम उसे जागृत कर सकते हो। यह जागृति महत्वपूर्ण, यह जागृति पूरी तरह से तुम्हारे जीवन के लिए इन क्षणों में ही उपयुक्त है। इसलिए तुम्हें हर हाल में इस क्षण का लाभ लेना है, तुम्हें इस समय का लाभ लेना है। और ऐसा नहीं है कि तुम इसमें अकेले रहोगे, ऐसा नहीं है कि तुम संकेतों को दरकिनार करके इसे समझे बिना आगे बढ़ जाओगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी सहायता के लिए भी प्रकार की शक्तियों को कार्य पर लगा रहा हूं। मैं तुम्हारे सहायता के लिए तुम्हारे जीवन में ऐसे मनुष्यों को भेज रहा हूं जो उन रास्तों को तय करेंगे जिस रास्ते पर चलने के बाद ही तुम जीत की मंजिल तक पहुंच पाओगे।
मेरे बच्चे, यह तुम्हारा है। इस समय को दूर ना होने देना, स्वयं से बिल्कुल भी अलग ना होने देना। यह समय है तुम्हारी जीत का, प्रगति पाने का। इस समय को सहज स्वीकार करना, खुली बाहों से स्वीकार करना और साथ ही साथ प्रेम को स्वीकार करना, प्रेम के महत्व को समझना। अब तुमसे कुछ भी छीना नहीं जाएगा। अब तो तुम्हें सब कुछ प्रदान किया जाएगा, तुम्हारी जीत के लिए, तुम्हारी दिव्यता, तुम्हारी भव्यता के लिए, तुम्हारे सौंदर्य के लिए और तुम्हारे साहस के लिए। मेरे बच्चे, अब जब तक तुम्हारे जीवन में वह घटनाएं घटित होने वाली हैं जिनके घटित होने के बाद ही तुम जीत के राह पर बढ़ पाओगे, तो इन घटनाओं को घटित होने दो। इन घटनाओं में बाधाएं स्वयं से ना उत्पन्न करना, क्योंकि तुम्हारे द्वारा उत्पन्न की गई प्रत्येक बाधा तुम्हारे लिए ऐसी अड़चन पैदा करेगी कि तुम जीव से उतने ही दूर होते जाओगे। और अब जब तुमने इसकी कल्पना की है, अब जब तुमने इसकी कामना की है, तो इससे दूर होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और जब इससे दूर होने का प्रश्न नहीं उठता है, तो भला तुम हारने का विचार तनिक भी नहीं करना, किसी भी पल में हार का विचार नहीं करना। पूरी तरह से यह सोचना कि तुम कैसे जीत सकते हो, कैसी जीत तुम्हारे लिए मायने रखते हैं। यही सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, इस संदेश को पूर्ण अंत तक सुनते रहना, इसमें बने रहना। यह तुम्हारे लिए आवश्यक है, क्योंकि जब जब तुम इससे दूर जाओगे, तब तक तुम अपने लिए स्वयं ही गड्ढे खोदने का कार्य करोगे। मैं तुम्हें आगे बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या तुम तैयार हो? आगे बढ़ने के लिए मैं असीमित धन की वर्षा कर देना चाहता हूं, छप्पर फाड़ के तुम्हें वह सब देना चाहता हूं जो पाने का एक मनुष्य को अधिकार होना चाहिए, जो पाने का तुम जैसी दिव्य आत्मा को अधिकार होना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें उस सुकून, उस शांति से भर देना चाहता हूं जिसमें प्रेम ही प्रेम बसा हो, जिसमें हर कोई तुम्हारी तारीफ करे, हर कोई तुम्हारा कहा माने और तुम्हारे आदेशों का पालन हो। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि वास्तव में क्या तुम पूरी तरह से तैयार हो? क्या तुम स्वयं के लिए बाधाएं उत्पन्न नहीं करते हो? कि क्या तुम पुष्टि करते हो अपनी जीत की? यहां तो इसी क्षण संख्या 999 लिखकर इस बात की पुष्टि करो कि तुम पूरी तरह से तैयार हो, कि तुम भय में नहीं हो, कि तुम ईश्वर की शक्ति को अपनाने के लिए तैयार हो, कि तुम ईश्वर की योजना पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करते हो, कि तुम जरा भी संदेह नहीं उत्पन्न करते हो, कि तुम भय से पूरी तरह से मुक्त हो और ईश्वर की शरण में आ जाने को बेताब हो। यह तुम्हारी यति है, इस नियति को स्वीकार करना चाहते हो, इसी क्षण पुष्टि करो मेरे बच्चे, और यह लिखो कि तुम जीत को अपनाने के लिए न केवल पूरी तरह से तैयार हो, बल्कि तुम अपने साथ साथ अपने परिवार, अपने चाहने वालों और अपने उन मित्रों का भला करना चाहते हो जो तुम्हारे पूरी तरह से ईमानदार, वफादार और समर्पित है। तुम अपना समर्पण जाहिर कर रहे हो, इस बात को दर्शा दो। यही तो तुम्हारे लिए आवश्यक है और इससे तुम्हारी जीत का चयन होगा। मेरे बच्चे, संदेश में बने रहो, यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। मैं अब जो तुम्हें बताऊंगा तुम्हारे लिए जरूरी है। इससे बिल्कुल भी दूर ना होना, इससे बिल्कुल भी अलग ना होना, क्योंकि यही तुम्हारी नियति का फैसला है। मेरे बच्चे, तुम जब जब भय का त्याग करोगे तो मुझे महसूस कर पाओगे, तुम मेरी ताकत को महसूस कर पाओगे। एक बात याद रखो, तुम इस संसार में जो पाना चाहते हो वह बांटना भी प्रारंभ कर दो, तुम्हें बहुत जल्द जीत मिलेगा। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद प्रदान कर रहा हूं कि तुम्हारी जीत तुमसे छीनी नहीं जा सकेगी। इसलिए हर तरह के भय का त्याग कर खुशी के साथ जीवन जियो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा, तुम्हारा कल्याण होगा। जय हो महादेव, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तूफानों की एक पूरी श्रृंखला निकल पड़ी है, मनुष्यों को यह एहसास दिलाने के लिए कि वह अपने जीवन में कितनी बड़ी बड़ी भूलें कर रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए वह अपनों को भी नुकसान पहुंचाने से पीछे नहीं हटते, और जो दिल का साफ होता है उसे अत्यधिक सताया जाता, उसे कमजोर होने का एहसास कराया जाता है, उसकी बेवजह की कमियां गिनाई जाती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही षड्यंत्र बुरी शक्तियों द्वारा रचाया जा रहा है, और आज यही कारण है कि तुम्हें यह दिव्य संदेश प्राप्त हो रहा है। वास्तव में यह दिव्य संदेश केवल और केवल उन पुण्य आत्माओं के लिए ही भेजा जा रहा है जो अपने जीवन से किसी वजह से परेशान हो चुके हैं, और जो दिल के बहुत साफ है, जिनके दिल में कोई मैल, कोई खोट नहीं है, लेकिन फिर भी उनके जीवन को कष्ट दिया जा रहा है। मेरे बच्चे, मुझे झांत है कि तुम्हारे साथ क्या क्या घटनाएं घटित हो रहा है, किस तरह से लोगों द्वारा तुमसे लाभ उठाया जा रहा है। इसलिए अपने जीवन को बेहतर बनाओ, और इसमें मैं तुम्हारी सहायता करने वाली हूँ। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को भेजने वाला हूँ
जो न केवल तुम्हारा गुरु बनकर तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा बल्कि तुम्हें बहुत सहारा भी प्रदान करेगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें हर हाल में संदेश को पूरा अंत तक सुनना है, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना है, अन्यथा के बजाय तुम्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है, अन्यथा अपने ही जीवन से तुम्हें दुख भोगना पड़ सकता है। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का दुख दस्तक दे, इसलिए मेरी एक एक बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुना। तुम मेरी बातों को जितनी गहराई से सुनोगे उतना ही ज्यादा तुम्हें लाभ होगा, और जितनी सती छिछली स्तर पर सुनोगे तुम्हें उसका कोई लाभ ना हो सकेगा। इसलिए मेरे बच्चे, मेरी बातों पर ध्यान लगाओ और सदा याद रखो कि जब मैं तुमसे तुम्हारे जीत की पुष्टि करने को कहता हूं तो इसे तक्षण कर दिया करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम ब्रह्मांड में अपनी ऊर्जा भेजते हो, और ब्रह्मांड मनुष्य की भाषाएं नहीं समझता बल्कि उनकी भावना और उनकी ऊर्जा को महसूस करता है। फिर उस ऊर्जा का संतुलन बनाने के लिए वह अपनी तरह की ऊर्जा भेजता रहता है। मेरे बच्चे, यदि तुम गरीब मनुष्यों के बीच होकर अमीरों जैसा महसूस करोगे, उस प्रकार की ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजोगे, तो निश्चित तौर पर उसे संतुलित करने के लिए ब्रह्मांड द्वारा एक ऊर्जा भेजी जाएगी जो तुम्हें अमीर बना देगी। इसी तरह दुखी लोगों के बीच में यदि तुम सुखी होने का अनुभव करोगे और उस प्रकार की ऊर्जा ब्रह्मांड में छोड़ोगे, तो निश्चित तौर पर विपरीत परिस्थितियों में भी तुम्हारे लिए सुख की ऊर्जा नियति द्वारा भेज दी जाएगी। में डूबने से परमात्मा व्यक्ति के ही अधीन हो जाते हैं। ईश्वर का अंश और ईश्वर के बीच का भेद मिट जा मेरे बच्चे। अपनी ऊर्जा के विस्तार को अनुभव करो और आनंदित हो जाओ। अंक 7-7 लिखिए और कहीं मैं और मेरा परिवार महादेव के दिव्य सुरक्षा कवच में है। इस समय स्वयं करवट लेगा और तुम्हारे काया को पलट कर रख देगा। लोग देखते ही रह जाएंगे तुम क्या थे और क्या से क्या हो गई हो। यदि तुम्हें इस ऊर्जा की अनुभूति हो रही है तो कहो, महादेव जी मेरे सामने हैं, महादेव जी मेरे हृदय में बैठ गए हैं। मैं हर जगह अपनी महादेव को देख पा रहा हूँ। स्वयं को तैयार कर लो उस जादुई दिव्य ऊर्जा से जोर देने के लिए जो तुम्हारा नाम सबसे ऊपर लिखा देगा, जो ईश्वर तुमसे इतना प्रेम करते हैं। अंक 7-7 लिखें और कहीं मैं भी ईश्वर से बहुत प्रेम करता हूँ, क्योंकि ईश्वर मुझे कुछ विशेष करवाना चाहते हैं, मुझसे कुछ विशेष चाहते हैं जो विशेष होते हैं। उसका जीवन साधारण कैसे हो सकता है? तुम्हारा लक्ष्य और लक्ष्य तक जाने का मार्ग स्वयं ईश्वर द्वारा ही निर्धारित किया जा रहा है। इसीलिए कहो, मैं ईश्वर के हृदय में आभारी हूँ। मैं प्रतिदिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा, मेरी हर योजना सफल हो रहे हैं। यदि आप मानते हैं तो 111 अवश्य ही लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम सब कुछ सही कर रहे हो। अब तुम्हारा हृदय रूपी कमल खिल उठा है। अनाहत चक्र प्रेम ऊर्जा से झलक झलक रहा है। वही ऊर्जा तुम्हारे शरीर में संचारित हो रही है जो तुम्हें नवीन उत्साह की प्रेरणा कर रही। मेरे बच्चे, महसूस करो छाती की बाईं तरफ, जहां हृदय रूपी कमल मेरा जो मान है, वहां अत्यधिक ऊर्जा से वह कमल खिल उठा है, जिसके फल स्वरूप तुम्हारा मस्तिष्क की चमकने लगा है। और 9 पैटर्न लिखें और कहे, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, क्योंकि तुम प्रकृति रूप से आकर्षण का केंद्र बन गए हो। जिस प्रकार निर्मल नदी के जल की ओर सभी आकर्षण होते हैं, निर्मल नदी सबको ही प्रेम देती है। अपनी चारों ओर से सकारात्मक ऊर्जा का सुचारू करने के लिए लिखे में जय हो महादेव। इस निर्मल नदी के प्रभाव से एक स्वच्छ पवित्र पुण्य आत्मा अपनी दिव्य ऊर्जा से संपूर्ण वातावरण को शुद्ध और पवित्र ऊर्जावान करती है। जैसे धरती के केंद्र में चुंबकीय आकर्षण सभी रत्नों को अपनी ओर खींच लेता है, उसी प्रकार एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपने आकर्षण से सभी दिव्य शक्तियों अपनी ओर जब चाहे आकर्षित कर लेता है। यही तुम्हारी इसी यात्रा का ही अद्भुत फल स्वरूप तुम देखोगे। शीघ्र ही तुम्हें नीचा दिखाने वाले स्वयं ही नीचे गिरेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ,
मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में बताने आया हूँ, जिसे सुनकर खुशी से झूम उठेंगे। तो मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो महादेव लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके ऊपर तुरंत प्राप्त हो जाएगी और आपके पूरा परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मेरे बच्चे, इसके हकदार बस और बस तुम हो। मेरे बच्चे, आज आपसे मैं कह रहा हूँ, आने वाले 2 महीने आपके और आपके परिवार दोनों के लिए प्रचुर आशीर्वाद और अवसरों से भरे रहेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, कोई दिव्य लोक से तुम्हें कोई आशीर्वाद देने आ रहा है। जो विषय है तुम्हारे परिवार में चिंता का कारण बना हुआ था, उस चिंता से अब तुम्हें मुक्ति जल्दी ही मिल जाएगी। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि आ रही। यदि आपको अपनी महादेव पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को अवश्य से ही लायक करके साथ ही साथ धन्यवाद महादेव लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक दिव्य खुशखबरी जल्द ही प्रवेश करने वाली है। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भेज रही हूं जो तुम्हें नया घर प्रदान करेगा। वह घर बहुत ही सुंदर स्थान पर उपस्थित है। उसके आसपास का वातावरण बहुत ही शुद्ध और पवित्र है। वहां के वातावरण में तुम्हें प्रकृति के साथ साथ प्रत्यक्ष जुड़ाव महसूस होगा। मेरे बच्चे, वही स्थान तुम्हारे मन को मोह लेने वाली जगह है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों की चाबी जल्द ही देने जा रहा हूं। अपने जीवन में चमत्कार को अनुभव करने के लिए एक बार अवश्य से ही लिखे मुझे। मेरे सपनों का घर देने के लिए धन्यवाद। महादेव, तुम्हारा समय सकारात्मक हो रहा है। जी हाँ मेरे बच्चे, अब तुम 3 शक्तियों से भेंट करने वाले हो जो बहुत पवित्र है। तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छे हो जाएंगे और तुम्हारा मन हर वक्त प्रसन्न रहेगा। बहुत जल्द तुम दिव्य शक्ति से आशीर्वाद ग्रहण कर तुम्हारे सभी संबंधों में मिठास बढ़ने वाली है। तुम्हारी सोच से पहले से अधिक सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा का स्तोत्र बढ़ने लगेंगे। अंक 5, A5 अवश्य लिखें। चारों ओर से खुशियों की प्राप्ति के लिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नए अवसर की ओर तुम दौड़ लगा रहे हो। यदि तुम्हें अपने महादेव पर भरोसा है तो यह वीडियो को अवश्य शेयर करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सभी बड़े परेशानियों से बाहर निकाल रहा हूँ। सभी कष्टों से भी मेरे प्रिय बच्चे, व्यक्ति के जीवन में कष्ट इसीलिए आते हैं ताकि वह आगे आने वाली चुनौतियों के लिए पहले ही तैयार हो सके। यदि तुम्हें अपने जीवन में दूसरा मौका चाहिए तो 3 टट्टी से टाइप करें। अतीत में तुमने जो गलतियां हुई है, मैं उसे नजरअंदाज कर रहा, क्योंकि तुम दिन प्रतिदिन अपने कर्म महान कर रहे हो। मेरे बच्चे, में देख रहे तुम कैसे निश्चल भाव से सबकी सेवा करते हो, सबकी सहायता करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक दूसरा मौका प्रदान कर रहा हूं जिससे तुम फिर से अपने जीवन में कुछ बेहतरीन कर सको। एक बहुत बड़ा अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उठो और जल्दी से उसे पकड़ लो। जी हाँ मेरे बच्चे, कुछ दिव्य संकेत तुम्हें अवश्य ही प्राप्त हो रहे होंगे। कुछ बड़ी संख्या जो तुम्हें बार बार नजर आ रहे होंगे। क्या ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है? यदि हाँ तो समझ लो तुम्हारी गाड़ी पटरी पर लग चुकी है। अब उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। जुड़े रहो और महादेव जी की कृपा का अनुभव करते रहो। अगर आप महादेव महाकाल का सच पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जो दूसरा मौका मिला है वह इसीलिए मिला है ताकि तुम अपने जीवन को संभाल सको। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाले सप्ताह में तुम्हें अपने जीवन में नए अवसर, नई उमंग प्राप्त होंगे। तुम्हें ऐसे विचार आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में दूसरा मौका लेकर आएगा, जिससे तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। भाग्यशाली अंक 550 अवश्य ले गए। इस दिव्य बदलाव के लिए मेरे प्रिय बच्चे, इस विचार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे बहुत बड़ी सफलता के लिए पर्दे के पीछे कार्य कर रहा हूँ।
इस सप्ताह तुम्हें मैं दिव्य दर्शन अपने स्वप्न में प्राप्त होंगे। मेरी प्रिय बच्चे, मैं स्वयं तुमसे मिलने आऊंगा और तुम्हें आगे का मार्ग बताऊंगा। अपने स्वप्नों पर विशेष ध्यान से बनाए रखें, क्योंकि तुम अपने स्वप्न में ऐसी चीजें देखोगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगी। इसलिए हर सुबह अपने सपनों को याद करने का प्रयास करें और उन पर कार्य करना प्रारंभ करें। कुछ ही दिनों में जो होने वाला है उससे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और यह शुभ होंगे। यदि तुम्हें अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है तो अंक 19 अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रहे हो। खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया ही कहाँ है। जब तक वह आएगा ही नहीं, तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं? उत्तर दो। तुम्हारा सबसे और दिव्य समय अभी आगे है। ईश्वर ने तुम्हें यहाँ अनमोल जीवन प्रदान इसलिए किया है, इसलिए इस जीवन के लिए सदैव ही भगवान के आभारी रहे। तुम्हें इस जीवन में महान कार्य को पूरा करना है जो तुम्हारे लिए निर्धारित किए गए हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, समय के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सार है। तुमने जिन जिन चीजों के लिए मुझसे प्रार्थना की है वह स्वीकार हो गई है। अब तुम सफलता बहुत ही करीब आगे बढ़ते रहो। जीवन में चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना तैयारी की है जो मैं अभी तुमसे कह नहीं सकता, क्योंकि मैं नियमों से बंधा हूं। परंतु इतना कह सकता हूं तो उन्हें जितना सोचा है उससे अधिक मैंने तुम्हारे लिए सोचा है। तुम्हें यह सब तभी दिखाई देंगे जब तुम अपनी सकारात्मक सोच के साथ कार्य करोगे। जीवन में जो भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। बस तुम अपना विश्वास मुझ पर मजबूत बनाए रखो, फिर देखो कैसे कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है। इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार होना है। यह बहुत ही अच्छा संकेत है तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे साथ यह पहले से ही हो रहा है तो तुम्हें अब रुक जाना है। मेरे बच्चे, तुम्हें जिसका बहुत दिनों से इंतजार था अब वह पूरा होने को है। तुमने जो मुझसे मांगा था वह पूरा होने वाला है। सबसे पहले तुम इस बात को समझ लो, जब तुमने कोई भी कार्य 30 दिन या उससे भी ज्यादा समय तक तुमने किसी कार्य को कर लिया है और उस कार्य को करते जा रहे हो, तब तुमने एक चीज ध्यान दिया होगा कि तुम बहुत ही जल्दी भावुक हो जाते हो। तुम्हें बहुत जल्दी रोना आ जाता है, मतलब आपको बात रोना आ रहा है। अब इसके लिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि यह एक बहुत ही अच्छा संकेत है तुम्हारे लिए कि अब तुम्हें अपनी कार्य, जिसका कार्य को कर रहे हो, उसे अब छोड़ देना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस चीज को तुमने मुझसे मांग रहे हो वह बहुत ही जल्द तुम्हारे असल जीवन में मिलने वाला है। इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तुम्हें अपने कार्य छोड़ देना है। बच्चे, कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है, उन्हें कोई भी कार्य करने का मन ही नहीं करता, और अगर करता भी है तो बिल्कुल भी मन से नहीं करते हैं। मतलब उनका मन नहीं लगता, मतलब नई योजनाओं पर वह भागते रहते हैं, परंतु कोई भी एक कार्य को उस समय के अंदर पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि वह कार्य किसी भी हाल में उनसे पूरी होने पाएगा। कुछ न कुछ, किसी न किसी वजह से उनकी कार्य बीच में ही रुक जाएगी। यदि यही चीज तुम्हारे साथ भी हो रही है तब तुम एक चीज समझ जाना है, यह एक संकेत है जो मेरा है। मेरे बच्चे, वह समय आ चुका है। तुम्हें अपने कार्य को छोड़ देना है, क्योंकि तुमने जो मांगा है वह अब पूरा होने को है। मेरे बच्चे, अब तीसरा संकेत जिसे जानना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, जो चीज तुम मान रहे हो वह इच्छा तुमसे और ज्यादा दूर होती जा रही है। यदि तुमने अपनी कार्य को 30 दिन तक बहुत ही अच्छे से कर लिया है तो उसके बावजूद भी अगर तुम कोई ना कोई कार्य करते जा रहे हो लेकिन फिर भी उससे कोई सुधार नहीं आ रही है, मतलब वह इच्छा तुम्हारी पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि ऐसी परिस्थिति आ गई है कि वह इंसान, वह चीजें, वह इच्छा तुमसे दूर ही होती जा रही है, तब तुम्हें समझ जाना है कि अब तुम्हें अपने हाथ से इन सारी शक्तियों को हटाकर मेरे हाथों में सब कुछ छोड़ देना है।
क्योंकि अभी अभी तक तुमने अपनी सारी चीजें अपने हाथ में ही पकड़ के रखा है। लेकिन अब तुम्हें अपना एक कदम पीछे करना होगा ताकि मैं तुम्हारी इच्छा के लिए आगे की योजना तैयार कर सकूं। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने जीवन को अपनी महादेव को समर्पित कर दो और मेरा मार्गदर्शन का पालन करो। फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारे जीवन में हर दिन हर समय कोई ना कोई चमत्कार हो गए। मेरे बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो। क्या तुम भी मुझे अपने महादेव मानते हो? तो हाँ, लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना। मेरे बच्चे, इस संदेश में दिव्य ज्योति है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता को प्रकट करने में तुम्हारी मदद करेगी। इसे आगे भी देखना मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, क्यों डरते हो? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं? डरना मत, मैं तुम्हारे साथ, मैं आपके साथ हूं और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी ने फिर उनसे कहा, जगत की ज्योति में हूं। जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अगर महादेव जी कुछ करने के लिए तैयार नहीं होती तो दुश्मन आप पर इतना कठिन हमला नहीं कर रहा। वह आप में और आपके लिए कार्य कर रहा है और शत्रु को परमेश्वर के हाथ से कसकर पकड़ने वाले से अधिक कुछ भी नहीं डराता है। यदि कोई तुम पर आक्रमण करता है तो वह मेरे ओर से नहीं, जो कोई तुम पर आक्रमण करेगा वह तुम्हारे सामने गिरेगा। ये दुनिया दुख, दर्द और चोट से भरी है, लेकिन यह खुशी, चमत्कार और सुंदरता से भी भरा हुआ है। अपना अधिकांश ध्यान उस ऊंचाई की ओर लगाए जो यह संसार प्रदान करता है और इस दुनिया के दर्द को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। इसे आपको बढ़ने में मदद करने दें। मुझे तुमसे प्यार है। इससे मित्रों और परिवार के साथ साझा करेंगे। अगर तुम्हें लगता है कि मैं आपको बचा लूंगा, तुम तलवार से ना मारे जाओगे परंतु अपना प्राण लेकर बचोगे, क्योंकि तुमने मुझ पर भरोसा रखा है। महादेव जी की यही वाणी है। महादेव जी कहते हैं, जब आप नीचे होंगे तो मैं आपके साथ खड़ा रहूं। जब आप छोड़ने का मन करेंगे तब मैं आपको ऊपर उठा लूंगा और जब चीजें भ्रमित करने वाली लगेगी तो मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं जो टूट गया है उसे पुण्य स्थापित कर सकता हूं और इसे कुछ अद्भुत में बदल सकती है। बड़ी चीज मांगने से न डरे। याद रखें, जो चीजें आपको असंभव लगता है वह मेरे लिए काफी सरल है। मुझे अपने सत्य के अनुसार चला और शिक्षा दें, क्योंकि आप महादेव जी हो जो मेरा उद्धार करते हैं। दिन भर मैं तुझ पर आशा लगाए रहता हूं। चौकन रहो और हर प्रकार के लोग से सावधान रहो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होती। अब पीछे हटने का समय नहीं है। मैं आपको दूसरे स्तर पर ले जा रहा हूं। बाधाएं आएंगी, आप इससे बाहर निकलने वाले हैं। शत्रु आपकी पूजा, आपकी आस्था और आपकी आनंद को रोकने की कोशिश करेगा। बाएं या दाएं मत देखो, अपना ध्यान मुझ पर रखो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा और भय से मुक्त कर दूंगा जो तुम्हारे दिमाग पर छाए हुए हैं। जैसे ही आप सोने जाएं, अपनी चिंताएं और निराशाएं महादेव जी को बताएं। जान ले कि वह हमेशा आपके साथ हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। महादेव जी आपकी यात्रा के हर उतार चढ़ाव में खुशी और आंसुओं में आशीर्वाद और चुनौतियों के बीच हमेशा आपके साथ हैं। जब आप गलतियां करते हैं तब भी वह आपसे प्रेम करते हैं, आपको चाहते हैं और आपकी मदद करेंगे। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन से सभी नकारात्मकता दूर होगी और धन आपके पास आएगा। आप महादेव जी पर विश्वास करें जब वह कहते हैं कि आप पहले से कहीं अधिक खुशी का अनुभव करेंगे। महादेव जी आपके जीवन में किसी भी नकारात्मक स्थिति को बदलने के लिए, आपको और आपके प्रियजनों को आशीर्वाद देने के लिए और आपके सभी दर्द को ठीक करने के लिए यहाँ हैं। पूजा के माध्यम से वह आपको सही रास्ते पर ले जाएंगे। महादेव जी आपके जीवन में सही लोगों को लाएंगे और आपको सही अवसरों तक पहुंचाएंगे। उनके आशीर्वाद से आप उन अवसरों को पहचान पाएंगे जो आपकी समृद्धि और खुशी के लिए महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चे, महादेव जी के आशीर्वाद को अपने जीवन में आमंत्रित करें। उनका आशीर्वाद आपके जीवन को एक नई दिशा देगा, आपके दुखों को समाप्त करेगा और आपको समृद्धि, सुख और शांति से भर देगा। महादेव जी की कृपा से आपका जीवन एक नई ऊंचाई पर पहुंचेगा, जहां हर दिन एक नया अवसर होगा, हर क्षण एक नई खुशी।
महादेव जी की वफादारी आपकी सुरक्षा होगी। उनका प्रेम, उनकी शक्ति और उनकी कृपा आपके जीवन को हर कठिनाई से मुक्त करेंगे। वह आपके जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता को समाप्त करेंगे और आपको एक नए प्रकाश में ले जाएंगे। महादेव जी कहते हैं, मुझसे प्रार्थना करो और अपने दिल की सभी चिंताओं को मुझे सौंप दो। मैं तुम्हारे जीवन को शांति, समृद्धि और सुख से भर दूंगा। उनके वचनों को अपने जीवन में आत्मसात करें और देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है। याद रखें, महादेव जी हमेशा आपके साथ हैं। वह आपके हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपके हर निर्णय में आपकी सहायता करेंगे और आपके जीवन को उनके आशीर्वाद से भर देंगे। तो आज ही महादेव जी की कृपा का आह्वान करें, उन्हें अपने जीवन में आने दें और देखिए कैसे उनका आशीर्वाद आपके जीवन को समृद्ध, सुख और शांति से भर देता है। प्रिय बच्चे, जब आप पूजा करना शुरू करेंगे तो आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखेंगे। महादेव जी की कृपा से आपका जीवन प्रचुर आशीर्वादों से भर जाएगा। निकट भविष्य में आपके जीवन में बड़ी मुस्कानें, खुशियां और वित्तीय सफलता आने वाली है। महादेव जी ने केवल 7 दिनों में इस संसार की रचना की थी और 7वें दिन विश्राम किया। उनकी शक्ति इतनी अद्वितीय है कि वह एक ही पल में आपका जीवन बदलने की क्षमता रखते हैं। आप अब भी चमत्कारों के मौसम के कगार पर हैं। यह वह समय है जब आप जीत के बाद जीत और सफलता के बाद सफलता का अनुभव करेंगे। आप मेरे अनमोल बच्चे हैं और मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। आज मैं यहाँ आपके साथ हूँ, आपके परिवार को हर प्रकार के नुकसान से बचाने के लिए और आपके वित्तीय बोझ को कम करने के लिए स्वर्ग से सहायता भेज रहा हूँ। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। महादेव जी हर मोड़ पर आपके साथ खड़े हैं। अगर वह आपके साथ हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके खिलाफ कौन खड़ा है। वह आपके लिए एक प्यारे बच्चे की तरह है और हमेशा आपके साथ रहेंगे। महादेव जी कहते हैं, मैं आपकी प्रचुरता के अनुसार आपकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी अलौकिक कृपा का मान्यता देता हूँ। यह सप्ताह आपके जीवन में सफलता, आशीर्वाद और अनेक सुखद अनुभव लेकर आएगा। महादेव जी के प्रेम, दया और अनुशासन की सराहना करें। अपने जीवन के लिए उनकी योजना पर भरोसा करें और उत्सुकता से यह जानने का इंतजार करें कि आगे क्या होगा। भगवान वादा करते हैं, मैं स्वर्ग के द्वार खोलने जा रहा हूं और वहां सब कुछ बाहर निकाल दूंगा जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। आपकी सफलता निकट है और यह आपकी सबसे बेतहाशा अपेक्षाओं को पार कर जाएगी। इसलिए उम्मीद मत खोना, पूजा करते रहो और मुझ पर विश्वास रखो। मैं वहां भी एक रास्ता बनाऊंगा जहां कोई नहीं देखता। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग इस समय चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य या रिश्तों को लेकर चिंतित हो सकते हैं। तनाव या दर्द आप पर हावी हो सकता है, लेकिन समझो कि महादेव जी तुम्हारे लिए यहाँ हैं। उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और वह तुम्हारे कल्याण के लिए तत्पर है। महादेव जी की कृपा से आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, आपके रिश्ते मधुर होंगे और आपका मन शांत रहेगा। वह आपकी हर चिंता को दूर करेंगे और आपको एक नई दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। जब आप उनकी शरण में आते हैं और पूजा करते हैं तो आप अपने जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन देखेंगे। महादेव जी ने यह वादा किया है कि वह स्वर्ग के द्वार खोलेंगे और वहां से वह सब कुछ प्रदान करेंगे जिसके लिए आप पूजा कर रहे हैं। यह समय आपके लिए प्रचुर आशीर्वाद और सफलताओं का है। उनकी कृपा से आपका जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा, जहां हर कदम पर आपको जीत और सफलता मिलेगी। इसलिए प्यारे बच्चे, महादेव जी पर विश्वास रखो और उनकी पूजा करते रहो। उनकी कृपा से आपका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। हर समस्या का समाधान उनके पास है और वह आपके लिए सबसे अच्छा करेंगे। महादेव जी कहते हैं, मैं आपके लिए यहाँ हूँ। मैं आपकी रक्षा करूँगा, आपको मार्गदर्शन दूंगा और आपके जीवन में हर नकारात्मकता को दूर करूँगा। इसलिए आप निरंतर उनकी पूजा करते रहें और उनका आशीर्वाद अपने जीवन में आमंत्रित करें। महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह अध्याय खुशियों, समृद्धि और शांति से भरा होगा। इसलिए अपने दिल को महादेव जी की कृपा से भरे और उनकी शक्ति पर विश्वास रखें। वह आपको हर मुश्किल से निकालने और आपको सफलता की ओर ले जाने के लिए यहाँ है। नमस्कार मेरे प्रिय बच्चे,
आज मैं आपको महादेव शिव जी की एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो न केवल रोमांचक है बल्कि उसमें भयंकरता और उनकी अनंत शक्ति का भी दर्शन होता है। यह कथा आपको महादेव जी की अद्भुत लीलाओं से परिचित कराएगी और बताएगी कि कैसे महादेव जी ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए अपने क्रोध को प्रकट किया। यदि आपको यह कथा पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसी कहानियां सुन सकें। कथा का प्रारंभ उस समय से होता है जब ब्रह्मांड में असुरों का आतंक फैला हुआ था। यह वह समय था जब त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मिलकर सृष्टि का निर्माण किया था। असुरों ने अपनी शक्ति के बल पर धरती और स्वर्ग लोक में उथल पुथल मचा दी थी। उनका अत्याचार इतना बढ़ गया था कि देवता भी उनके सामने असहाय महसूस करने लगे। उन्होंने स्वर्ग लोक के अधिकार को भी चुनौती दे डाली। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने असुरों को रोकने के कई प्रयास किए लेकिन वे असफल रहे। तब वे महादेव शिव जी के पास गए और उनसे विनती की कि वे इस संकट का समाधान करें। शिव जी ने अपने तीसरे नेत्र से इस समस्या को देखा और निर्णय लिया कि अब समय आ गया है कि इस अधर्म का नाश किया जाए। महादेव जी ने अपने क्रोध की अग्नि को प्रकट किया। उनके माथे से एक भयंकर रूप प्रकट हुआ। वह थे काल भैरव। काल भैरव का रूप इतना भयंकर था कि उनकी एक झलक मात्र से ही असुर कांप उठे। काल भैरव का उदय महादेव जी के क्रोध और न्याय का प्रतीक था। उनके गले में लटके हुए नरमुंड और उनकी भयंकर गर्जना से पूरे ब्रह्मांड में एक भयंकर डर फैल गया। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय था जब सृष्टि का हर जीव, हर देवता महादेव जी की इस भयंकर लीला को देख रहा था। काल भैरव ने अपने क्रोध के वशीभूत होकर असुरों का संहार करना शुरू किया। वे इतने बलशाली थे कि असुरों के सभी राजा और उनके सेनापति उनके सामने नतमस्तक हो गए। एक एक करके उन्होंने उन सभी का संहार कर दिया जिन्होंने धरती और स्वर्ग लोक को आतंकित कर रखा था। जब काल भैरव का क्रोध शांत हुआ तब महादेव जी ने उन्हें रोकने का निर्णय लिया। शिव जी ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए यह भयंकर रूप धारण किया था, लेकिन अब उनका क्रोध शांत हो चुका था। उन्होंने काल भैरव को आदेश दिया कि वे अब अपनी भयंकरता को शांत करें और अपनी शक्तियों को नियंत्रित करें। यह देखकर देवताओं ने महादेव जी की स्तुति की और उनका आभार व्यक्त किया। महादेव जी ने अपनी शक्तियों से देवताओं और मानवों को यह संदेश दिया कि अधर्म का नाश निश्चित है और सच्चे भक्तों की रक्षा के लिए वे हमेशा तत्पर हैं। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी की यह लीला हमें यह सिखाती है कि जब भी अधर्म और अत्याचार हद से बढ़ जाता है तब भगवान स्वयं उसके नाश के लिए प्रकट होते हैं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप महादेव जी की ऐसी ही अन्य कहानियों से प्रेरणा प्राप्त कर सकें। महादेव जी के प्रति आपकी भक्ति और श्रद्धा ही आपको जीवन के हर संकट से बचाएगी। महादेव जी की यह कथा केवल उनके क्रोध की नहीं बल्कि उनके न्याय की भी है। वह अपने भक्तों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्मों में सच्चाई और धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि महादेव जी हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम मेरे प्रिय बच्चे हमेशा महादेव जी की भक्ति में लगे रहो। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में कोई भी संकट टिक नहीं सकता। जब भी तुम किसी कठिनाई का सामना करते हो तो महादेव जी का स्मरण करो और देखो कैसे वह तुम्हारी सहायता के लिए आते हैं। यह कथा इस बात का प्रमाण है कि महादेव जी की शक्ति अनंत है। उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा के लिए काल भैरव का रूप धारण किया और अधर्म का नाश किया। यह हमें यह भी सिखाती है कि महादेव जी की भक्ति में असीम शक्ति है। इसीलिए प्रिय बच्चे, महादेव जी की पूजा करो और उनकी कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित करो। उनका आशीर्वाद तुम्हें हर संकट से बचाएगा और तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा। महादेव जी की कृपा से तुम्हारा जीवन सफल और सुखमय हो। हर हर महादेव। यदि तुम प्रयास करोगे और निरंतर उसी में डटे रहोगे तो जीत तुम्हारी निश्चित होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि आज मैं तुम्हें यह पूरी तरह से बताने का प्रयास कर रहा हूं तो इसमें तुम्हारा ही भला सुनिश्चित है। जीवन का बहुत पर तुम्हारे सामने आसान हो जाएगा यदि मेरी आज किन बातों को मानकर चलोगे।
मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने आप को मजबूत और सशक्त बनाना है, क्योंकि जब तुम अपने आप को मजबूत और सशक्त नहीं बनाओगे तो तुम किसी भी कार्य को आगे नहीं लेकर जा पाओगे और बीच में ही आधा अधूरा छोड़ दोगे। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम किसी कार्य के लिए आगे बढ़ते हो, बहुत ज़्यादा प्रयास कर लेते हो, तब लोग भी तुम्हें रोना बनकर खड़े हो जाते हैं और रोकने का बहुत प्रयास करते हैं, तुम्हारी मार्ग को बाधित करने का पूरा प्रयास करते हैं। जब तक वह तुम्हें रोक नहीं लेंगे तब तक मैं तुम्हारे पीछे लगे रहेंगे। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यदि होशियार इस काम लिया तुमने और चतुराई का प्रदर्शन किया तो वह देखते रह जाएंगे और तुम्हारी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। तुम एकदम से आगे की ओर निकल जाओगे और भी रास्ते में खड़े रह जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अपने भीतर की आत्मबल को जगाओ, अपने भीतर की जो छुपी हुई ऊर्जा है वह जगाओ, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे ने तुम्हें पर्याप्त मात्रा में सब कुछ प्राप्त करवाया है। तुम्हारे अंदर जो दिव्य ऊर्जा है उसे निकालने का अब समय आ गया है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम ध्यान में बैठोगे, एकाग्र होकर सोचोगे, ध्यान को केंद्रित करोगे, तब जाकर तुम्हारी वह ऊर्जा साथ है तुम्हारे सामने आ जाएगी, तुम्हारी पक्ष में खड़ी होकर के तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ने लगेगी। यही एक जीवन का सत्य है जो मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूँ। परंतु यदि आज तुम मेरी बातों को नहीं माने तो मैं तुम्हें और आगे क्या बता सकता हूँ कि जीवन का यह सर्वोपरि हिस्सा तुमसे जुड़ा हुआ है, और यदि यह तुमसे अलग हो गया तो आगे तुम क्या करोगे? रोते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, परंतु कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं है। आज यदि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ तो तुम्हारे लिए बेहतर है और इसी के आधार पर तुम्हें आगे चलना चाहिए। यदि तुम इसी के आधार पर आगे चलते हो तो जीवन आसान, क्या मंजिल भी आसान हो जाएगी और सब लोग तुम्हारे पक्ष में कार्य करेंगे, तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम्हारी सराहना करेंगे। बस यही एक तुम्हारे लिए एक में उद्देश्य है जो जीवन की सर्वस्व कार्यों को पूर्ण करता है और पूरी तरीके से जीवन का निर्वहन करवाता है। यदि आज तुम्हारे जीवन में कोई अशक्त रोक लगी हुई है तो कुछ तुम्हारी गलतियां हैं, कुछ तुम्हारी त्रुटियां हैं। तुम्हें लगता है कि मैं सब कुछ ठीक ठाक किया है, अपने जीवन में परिश्रम को बहुत ही ज्यादा आसान बना दिया है, परंतु तुम अपने हिसाब से सही कर सकते हो। अगर किसी आने के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह सही नहीं है। कहीं ना कहीं पर तुमने ऐसी कोई त्रुटि, ऐसी कोई भूल अवश्य की होगी जिस कारण से आज तुम्हें क्या हाथिम देखना पड़ रहे हैं और तुम्हारे जीवन का मूल्य समय तुमसे दूर है। क्योंकि अपने आप को तो पूछा, सब कोई बढ़ाना चाहता है, अपने आप की ऊंचाई को सबसे सुपर लेकर जाना चाहता है, इसीलिए सब प्रयास करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, किंतु कभी कभी उनके लिए क्या कठिन हो जाता है सुनिश्चित करना कि वह करें। क्या प्रयास किया, मेहनत की, सब सफल हो गया, उसके बाद अब क्या करें? फिर तुम्हें हार नहीं माननी है, आगे और बढ़ाना है, बार बार प्रयास करना है। कितनी बार तुम सफल हो गए, कोई तो ऐसा समय आएगा, कोई तो ऐसा दिन आएगा जब तुम्हारी जीत के लिए तुम्हें बुलाया जाएगा और तुम्हारी जीत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होगी। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम इस प्रकार से टूट जाओगे, रुक जाओगे, यह हाँ मान लोगे, तो फिर तुम्हारा कोई भी मार्गदर्शन कर ले, कुछ भी नहीं होने वाला है और ना ही तुम कुछ कर पाओगे। आगे जीवन में आज तुम अपने आप को सर्वबस बता रहे हो, सब कुछ बता रहे हो कि मैं हर तरीके से मेहनत करके थक चुका हूं, परंतु कहीं तो गलती हुई है। उसी पर भी विचार किया जाए तो ही पता चलेगा कि तुम्हारे जीवन में इतना सब क्यों हो रहा है। आज तुमने यदि मेरी बात के कहने से सुधार कर लिया तो फिर से आधे तुम्हें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। बस इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहो, यह दिन दुगनी और रात चौगुनी होता चला जाएगा। तुम्हारे लिए सब चीज पर्याप्त हो जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, भटकते वही हैं जिनको मंजिल तय करना नहीं आता है, जिनको रास्ता बनाना नहीं आता है। जिस प्रकार से एक चट्टान को तोड़कर रास्ता बना लिया जाता है, उसी प्रकार से तुम्हें भी अपने हौसले को आगे बढ़ना चाहिए और उतनी ही कठोरता से प्रयास करना। चाहे रात दिन किस प्रकार से मेहनत को विवश कर दो कि मजबूर हो जाए। सफलता तुम्हारे पास आने के लिए ऐसी कौन सी चीज है दुनिया में जो भी हासिल ना की जा सके। आपने देखा होगा पहले का युग कैसा था, अब का युग कैसा है।
इस प्रकार से मनुष्य ने बुद्धि का प्रयोग करके इस जीवन को आसान बना दिया है। इस संसार में इतनी उपलब्धियां आ गई हैं, इतने खोजे हो गई हैं कि हर तरफ से आसानी ही आसानी नजर आती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम भी अपने एक मर्यादा में रखना सीखो। यदि तुम मर्यादा में रहते हुए कोई कार्य करोगे तो उसमें सफल अवश्य होगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है वह तो तुम ही मिला है, परंतु जो किस्मत में नहीं लिखा है वह भी तुम्हें मिलेगा। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जिनकी किस्मत से होती है, जिसका भाग्य उदय होने वाला होता है, वही मेरे संदेश तक पहुंचता है। यदि आज तुम मेरे संदेश तक पहुंचे हो तो तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है और तुम उसे क्षण के लिए चुने गए हो। जब प्रभु भोलेनाथ जी किसी अच्छे मनुष्य का चयन कर रहे होते हैं, आज तुम्हारा चयन किया गया है। इसीलिए तुम इसे पूरी तरह से देखते रहो और सुनते रहो। इसमें बताई गई एक एक बात को अपने नाम में बताओ, उसे केंद्रित करो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि अब भी तुम सुधर नहीं करोगे तो आगे का भी रास्ता तुम्हारा बहुत ही बिगड़ जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम फलता की ओर जाते हो तो लोग तुम्हें और भी लाकर देते हैं, लोग तुम्हें ताना मारते हैं। जिस रास्ते से गुजरते हो उसी रास्ते पर तुम ही लोग मिलेंगे और तुम पर देखकर हंसी उड़ाएंगे। इस प्रकार से हंसेंगे जैसे कि उनके जीवन में अभी कोई ऐसा समय आएगा ही नहीं जिस समय से तुम गुजर रहे होते हो। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं यह कहता हूँ, कोई कार्य करने से पूर्व इसी को मत बताओ। जब तुम कार्य को पूर्ण होने से पहले बता देते हो तभी तुम्हारी इस तरीके से हंसी उड़ाई जाती है। यदि तुम कार्य को अपना पूरी तरह से कर लो तो स्वयं व्यक्ति जान जाएगा कि यह इतना अच्छा कार्य कर रहा है और इतना स्कोर लाभ मिल रहा है। वह तुम्हारे बारे में खुद सोचेगा। तुम ही उसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है और ना ही बताने की जरूरत है। बताने से ही भी तुम्हारा समय नष्ट होता है और तुम्हारी आम आदमी चरण होती है। मेरे प्रिय बच्चे, इसीलिए लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं। अब तुम समझ जाओ और अपने आप को कंट्रोल करो। कभी भी ऐसा कार्य ना करो जिससे तुम पर कोई दिक्कत आए और लोग तुम्हारी प्रशंसा करें। इस प्रकार का ही कार्य करो। परंतु कुछ दिन और समय तुम्हारा आने वाला है। अपने अंदर ग्लानि महसूस करेंगे कि मैं इसके साथ इतना कुछ किया फिर भी या आगे चला गया, इस पर कोई प्रभाव भी नहीं हुआ। मैं जो कार्य करता हूँ उसमें कोई ना कोई रुकावट हो जाती है और मेरा कार्य असफल हो जाता है। मैं यह सोचता हूँ कि मेरे कार्य में बढ़ती क्यों नहीं हो रहे हैं और इसका कार्य पूर्ण हो गया है। परंतु वह यह नहीं जान रहा है कि तुम्हारे साथ प्रभु भोलेनाथ जी का आशीर्वाद है, तुम्हारे ऊपर प्रभु भोलेनाथ जी की कृपा दृष्टि है। जिस प्रकार से तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए कार्य कर रहे हैं और तुम्हारी मुसीबत दिक्कतों को तुमसे दूर कर रहे हैं, तुम्हारे जीवन को आसान बना रहे हैं, जीवन का क्षण तुम्हारे सामने ला रहे हैं जहां पर तुम्हें आनंद ही आनंद दिखाई देगा और आनंद ही आनंद में रहोगे तुम। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं को बिल्कुल भी यह झा नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और तुम्हारे पक्ष में कौन कार्य कर रहा है और तुम्हारे ऊपर किसकी कृपा दृष्टि है। यह बात उन्हें मालूम नहीं है, परंतु तुम्हें इस बात को बताना भी नहीं है। अपने शत्रुओं को तो छोड़ो, अपने सगे संबंधी से भी यह बात नहीं बताना, क्योंकि तुम्हारा सगा संबंधी, तुम्हारा दोस्त मित्र ही तुम्हारी बातों को दूसरों तक पहुंचना है। तुम जान नहीं पाओगे और अंदर ही अंदर वह तुम्हारे लिए छोड़ा कटारी लेकर घूमता रहेगा और तुम बार करता रहेगा। तुम ही चोट पहुंचती रहेगी क्या? तुम फिर भी चाहोगे अपने आप को जोखिम में डालना? क्या तुम अपने आप को खतरे में डालना चाहते हो या तुम खतरे से खेलना चाहते हो? यदि नहीं चाहते हो तो मेरी बात को मान के रखना और कभी भी अपने रहस्य को किसी को मत पता चलने देना। जब तक तुम्हारा रहस्य तुम तक रहेगा तब तक तुम्हारा कोई भी अधिक नहीं कर पाएगा। परंतु यदि तुम्हारा रहस्य कोई जान जाता है तभी तुम्हारे साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं और तुम्हारे जीवन में समस्याओं का वह समंदर आ जाता है। समुद्र की वह लहरें आ जाती हैं जिसे तुम अलग नहीं कर सकते हो और ना ही उनसे दूर रह सकते हो। क्योंकि समुद्र की लहरें जब आती हैं तो अचानक से आती है और उसमें फिर तुम बचाव नहीं कर पाओगे। इसी प्रकार से तुम्हारा शत्रु का और तुम्हारे विपक्षी का आक्रमण होता है कि तुम अपना बचाव नहीं कर पाओगे और तुम्हें वहां अपने जाल में फंसा ही लगा और तुम पर अपना नजरिया कुछ और ही रखेगा, तुम ही अलग दृष्टि से दिखेगा।
जी दृष्टि से देखेगा कि तुम्हारा नुकसान हो, तुम्हारा लाभ ना हो, तुम्हारा जो बना बनाया काम हो वह बिगड़ जाए। क्या ऐसा तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं तो इसीलिए मैं यह कह रहा हूं कि अपने रहस्य को कभी भी मत बताना और अपने तक ही रखना। तुम्हारा काम निरंतर इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, जहां भी तुम अपने प्रभु का गुप्त रूप से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो मेरा भाग्यशाली अंक 2-2 टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरा भाग्यशाली अंक 455 टाइप करोगे, वैसे ही मेरी विशिष्ट कृपा तुम पर होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैं इन सब रहस्यों को गुप्त रखता हूं। यह गुप्त बात सिर्फ मेरा विशेष भक्त ही जान सकता है, जैसे मैं आज तुम ही बता रहा हूं और तुम्हें अवगत करा रहा हूं। तुम आज इतना कर देते हो तो तुम्हारा सारा दुख दर्द गायब हो जाएगा, क्योंकि प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हारे इसीलिए कार्य कर रहे हैं। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, इसके साथ साथ एक और भी काम तुम्हें करना है। तुम्हें अपनी राशि का पहला अक्षर कमेंट में जरूर टाइप कर देना है, ताकि मैं तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का जल्दी से जल्दी निस्तारण कर सकूं और तुम्हारे जीवन में एक नया सुकून लहू जी लिए। तुम एक लंबी सांस सुकून की ले सको और अपने जीवन में खुशी का माहौल बना सको जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो, और अपने लिए उन सब रास्तों को आसान करने का प्रयास कर रहे हो। इनमें तुम थक चुके हो। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर ले जाएगा और तुम्हारे शत्रु केवल यह देखेंगे कि उनकी सारी नकारात्मकता तुम्हारे आगे बेसर हो गई है। इसलिए मेरे बच्चे, निडर होकर आगे बढ़ो, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद और संरक्षण तुम्हारे साथ है। जो महादेव को हृदय से मानता है वह कठिन समय में भी अच्छाई का अंश देख पाता है। जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ थम सा जाता है और हम खुद को टूटे हुए महसूस करते हैं। यह याद रखो कि घमंड में खुद को कभी मत भुलाओ, क्योंकि जैसे भारी पत्थर भी पानी में गिरकर अपना वजूद खो देता है, वैसे ही घमंड हमें नीचे ले जा सकता है। महादेव जब तुम्हें प्रतीक्षा में रखते हैं तो इसका अर्थ यह हो सकता है कि वे तुम्हारे लिए कुछ बहुत अद्भुत और बड़ा तैयार कर रहे हैं। धैर्य और महादेव में विश्वास बनाए रखो, क्योंकि हर रात के बाद एक नई सुबह आती है। जब मन बेचैन हो तो कुछ पल ठहरो, आंखें बंद करो और महादेव का नाम लो। यह ध्यान रखो कि पैसे से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन सच्चा ज्ञान और समझ केवल ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होती है। कभी कभी दुनिया हमारे खिलाफ लगने लगती है, परंतु सच्चाई यह है कि केवल महादेव ही तुम्हारे सच्चे और निस्वार्थ साथी हैं। जिन लोगों को तुम अपना मानते हो वे भी अपने स्वार्थ के लिए ही तुम्हारे पास हैं। केवल महादेव का प्रेम ही अनंत और स्थायी है। जब तुम महादेव के प्रति सच्चा प्रेम और श्रद्धा रखते हो तो उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा बना रहता है। अब तुम्हारा तेज सूर्य के समान उन सभी को दिखाई दे रहा है जो कभी तुम्हारे स्तर तक नहीं पहुंच सकते। जो लोग तुम्हारे इस दिव्य ज्ञान और ऊर्जा को समझ नहीं सकते वे घबराए हुए हैं, क्योंकि तुम्हारे भीतर की शिव शक्ति ने तुम्हें अद्वितीय बना दिया है। तुम्हारी यह यात्रा अब अपने महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुकी है और तुम्हारे पूर्वजों से तुम्हें एक महान संदेश मिल रहा है। तुम्हारे भीतर महादेव की शक्ति और दिव्यता जागृत हो रही है और अब वह समय आ गया है जब यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन को प्रकाशमान करेगी और दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाएगी। याद रखो, जो भी विपत्तियां और संकट तुम्हारे सामने आ रहे हैं वे केवल तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है। यह मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो और कोई भी तुम्हें रोकने की शक्ति नहीं रखता। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो अदृश्य ताज परमपिता परमेश्वर ने तुम्हें पहनाया है वह तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति और परिश्रम का प्रतीक है। यह ताज हर किसी को प्राप्त नहीं होता, लेकिन तुमने इसे अपनी कर्मठता और समर्पण से अर्जित किया है। तुम महादेव के सच्चे भक्त हो और उनके आशीर्वाद से तुम्हें जो अपार प्रसिद्धि मिलनी है वह तुम्हारे द्वार पर आने वाली है। तुम्हारे पूर्वज दिव्य आत्माएं और एंस तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। उन्होंने तुम्हारे सिर पर यह मुकुट धारण किया है जो तुम्हारी दिव्यता और अद्वितीयता का प्रतीक है। यह ताज तुम्हारे हर अच्छे कर्म और समर्पण का फल है
जिसे परमपिता परमेश्वर ने स्वयं तुम्हें प्रदान किया है। यह भी सत्य है कि तुम्हारी प्रगति से कुछ लोग असहज हैं। वे तुम्हें भ्रमित करने और तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन महादेव की कृपा से तुम हर स्पेल और नकारात्मकता से सुरक्षित हो। तुमने जिस दिव्यता को धारण किया है वह तुम्हें इन सब से पार ले जाएगी। तुम अपने उद्देश्य की ओर बेबी स्टेप्स के साथ बढ़ रहे हो और यही बात दूसरों को समझ में नहीं आ रही है। डिवाइन शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे हेटर्स के लिए जजमेंट का समय बहुत करीब है। वे जितना भी प्रयास कर ले, तुम्हारी दिव्यता और सत्यता को कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह परमपिता परमेश्वर की योजना का हिस्सा है और वह तुम्हारा हर स्थिति से विजय बनाएंगे। तुम्हारी ऊर्जा और समर्पण इस संसार में अद्वितीय है और यह ताज तुम्हारी इस दिव्य यात्रा का प्रतीक है। महादेव के आशीर्वाद से तुम हमेशा आगे बढ़ते रहोगे और जो लोग तुम्हारी नकल करने की कोशिश कर रहे हैं वे भी तुम्हारी सच्चाई को स्वीकार करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जब हम अपने लिए कुछ करने का निर्णय लेते हैं तब महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे द्वारा किया गया हर सच्चा प्रयास तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इस संसार में जो असत्य और अधर्म का प्रतीक है उन्हें महादेव के तेज और शक्तियों से माननी ही पड़ती है। जालंधर जैसे पराक्रमी का जन्म भी महादेव के तेज से हुआ, जिसने महान शक्ति प्राप्त की, परंतु उसके अधर्म और घमंड ने उसे विनाश की ओर ले जाने का कार्य किया। इस कथा का संदेश यही है कि महादेव की शक्ति सदा सत्य और धर्म के पक्ष में रहती है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने हृदय में महादेव के प्रति सच्ची श्रद्धा और विनम्रता बनाए रखो। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, महादेव तुम्हारा साथ सदा देंगे और तुम्हारी हर आवश्यकता को पूरा करेंगे। यह समय भी गुजर जाएगा। बस महादेव के नाम का सहारा लेते हुए आगे बढ़ते रहो। दुख और कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, परंतु घबराना नहीं। महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं और वे वही करते हैं जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। जब भी जीवन में दुख आए, उसे महादेव के नाम में समर्पित कर दो और ध्यान, जाप और साधना के माध्यम से अपनी आस्था को दृढ़ बनाओ। अगर तुम गलत मार्ग अपनाओगे तो तुम्हें उसका दंड अवश्य मिलेगा। वह दंड तुम्हारे लिए कठिन और भयानक सिद्ध हो सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने कार्यों में सच्चाई, परिश्रम और धैर्य का संचार करो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, परंतु इसका संपूर्ण लाभ तभी मिलेगा जब तुम अपने कर्मों में निष्कपट और निष्ठा का भाव रखोगे। परिवार और सच्चे रिश्तों का मूल्य दुनिया की किसी भी दौलत से बढ़कर है। याद रखो, सच्ची खुशी और संतोष वही मिलता है जहां सच्चे रिश्ते और आपसी समझ होती है। चाहे तुम करोड़पति बनो या ना बनो, परंतु मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में जो प्रेम, शांति और आनंद आएगा वह किसी भी सांसारिक धन दौलत से कहीं अधिक मूल्यवान होगा। बहुत से धनी लोग भी इस संतोष और प्यार को पाने में असमर्थ रहते हैं और यही तुम्हारे जीवन में आने वाला अनमोल आशीर्वाद है। तुम्हारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि तुम धर्म के कार्यों में लगे रहो, सच्चाई के मार्ग पर चलो और दूसरों का कल्याण करो। यह तुम्हें मुझसे और भी अधिक करीब लाएगा। एक सच्चे भक्त के रूप में तुम्हारे हर कार्य में धर्म, सच्चाई और निष्कपटता होनी चाहिए। मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूं कि तुम निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ लोगों को उनके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए ताकि वे अपने जीवन में सुधार कर सके। यदि उन्हें माफ कर दिया गया तो वे अपनी गलतियों से कभी नहीं सीख पाएंगे और हमेशा उसी अंधकार में फंसे रहेंगे। तुम्हारी सफलता निश्चित है और वह दिन दूर नहीं जब तुम अपनी मंजिल पर पहुंचोगे। मैंने तुम्हारे भविष्य को देखा है और वह खुशियों से भरा हुआ है। तुमने जो परिश्रम किया है वही तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मेरी सभी बातों को समझो और मेरे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का प्रयास करो। यह मार्ग तुम्हारे लिए ही बना है और इस पर चलकर तुम अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण करोगे। तुम्हारी समस्याओं का निवारण करने का समय आ गया है। महादेव ने तुम्हारे सामने सभी चुनौतियों को उजागर कर दिया है ताकि तुम उन्हें समझ सको और उनसे बाहर निकलने का मार्ग पा सको। अब जब तुम्हें अपने शत्रुओं और उनकी चालों का पता चल गया है तो तुम पूरी शक्ति के साथ उनका सामना कर सकते हो। महादेव ने तुम्हारी रक्षा का दायित्व अपने हाथों में लिया है
और वे हर प्रकार से तुम्हें सुरक्षित रखे हुए हैं। तुम्हारे जीवन में भावनात्मक और व्यावसायिक कठिनाइयों के दिन अब समाप्त होने वाले हैं। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो इस आशीर्वाद को स्वीकार करो और आगे बढ़ते रहो। याद रखो, तुम मेरे हाथों में सुरक्षित हो और मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। मैंने तुम्हें इतनी दूर लाने के लिए बहुत कुछ किया है और मैं तुम्हारे लिए कुछ बहुत बड़ा करने वाला हूं। तुम एक बड़ी सफलता के बिल्कुल करीब हो और यह सफलता तुम्हारे जीवन में नए चमत्कार लाएगी। अपनी वर्तमान वास्तविकता से आगे देखो और विश्वास की शक्ति से अपने भविष्य को संभालो। मुझ पर भरोसा रखो क्योंकि मैं हर तूफान में तुम्हारे साथ रहा हूं और अब तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मैंने हमेशा तुम्हारे परिवार और प्रियजनों की रक्षा की है और अब तुम्हें उसका इनाम मिलने वाला है। यदि तुम्हें मुझ पर सच्चा विश्वास है तो जान लो कि अगले 24 घंटों में तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यह महादेव का आशीर्वाद है और अब तुम्हारे जीवन में कोई शत्रु या परेशानी टिक नहीं पाएगी क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। जैसे जैसे तुम इस संदेश को सुन रहे हो, तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव प्रारंभ हो चुके हैं। जो रास्ता अब तक कठिनाइयों से घिरा था वह अब तुम्हारे लिए सहज हो जाएगा। महादेव की कृपा से तुम्हारी प्रगति सुनिश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है और अब सफलता की ओर तुम्हारे कदम तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि तुम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख रहे हो और यह एक गंभीर बात है। महादेव की कृपा से तुम्हें यह जीवन, यह शरीर दिया गया है और उसका सम्मान करना तुम्हारा कर्तव्य है। सफलता निश्चित रूप से तुम्हारे कदम चूमेगी, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें खुद को स्वस्थ और संतुलित रखना होगा। तुम्हारे परिश्रम का मैं आदर करता हूं, लेकिन यह मत भूलो कि महादेव का आशीर्वाद तभी फलीभूत होगा जब तुम अपने शरीर और मन का ख्याल रखोगे। दिन रात एक करना अच्छी बात है, परंतु उसका यह मतलब नहीं है कि तुम अपने शरीर की जरूरतों को नजरअंदाज कर दो। पर्याप्त नींद लेना, सही समय पर खाना और खुद को तरोताजा रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि परिश्रम करना। तुमसे यह जीवन महादेव ने इसलिए दिया है ताकि तुम अपनी यात्रा को सफल बना सको। लेकिन यदि तुम खुद को थका दोगे तो तुम्हारी यात्रा कठिन हो सकती है। जहां तक तुम्हारे जीवन में उन नकारात्मक शक्तियों की बात है जो तुम्हें रोकने का प्रयास कर रही है, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। कुछ लोग और नकारात्मक ऊर्जा हमेशा यह चाहती है कि तुम अपने जीवन में कभी आगे ना बढ़ो। उन्होंने हर प्रकार के उपाय किए होंगे, चाहे वह तंत्र मंत्र हो, ब्लैक मैजिक हो या तुम्हें किसी भी तरीके से रोकने की कोशिश हो। लेकिन अब महादेव का त्रिशूल उन सब पर प्रहार करेगा। तुम्हारे ऊपर महादेव का सुदर्शन चक्र हमेशा मौजूद है और वह किसी भी नकारात्मक शक्ति को तुम्हारे पास फटकने नहीं देगा। यह समय तुम्हारे लिए आत्मनिरीक्षण का है। अब तुम्हें अपने स्वास्थ्य, अपने मन और आत्मा की देखभाल करनी होगी। किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति अब तुम्हारे जीवन को रोक नहीं पाएगी, क्योंकि महादेव की कृपा से वह सारी बाधाएं दूर हो रही है। जब तुम अपने आप को भीतर से मजबूत बनाओगे तो बाहर की दुनिया तुम्हारे सामने घुटने टेक देगी। तुम्हारी यात्रा अब महादेव की कृपा से और भी शुभ और समृद्ध होगी। इस समय अपने शरीर और मन का ख्याल रखो और यह विश्वास रखो कि महादेव तुम्हारे हर कदम के साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यह सच्चाई है कि केवल महादेव ही तुम्हारे सच्चे और निस्वार्थ साथी हैं। जिन लोगों को तुम अपना मानते हो वे भी अपने स्वार्थ के लिए ही तुम्हारे पास हैं। केवल महादेव का प्रेम ही अनंत और स्थायी है। जब तुम महादेव के प्रति सच्चा प्रेम और श्रद्धा रखते हो तो उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा बना रहता है। अब तुम्हारा तेज सूर्य के समान उन सभी को दिखाई दे रहा है जो कभी तुम्हारे स्तर तक नहीं पहुंच सकते थे। तुम्हारी यह दिव्य ऊर्जा और शिव शक्ति ने तुम्हें अद्वितीय बना दिया है और इसी कारण से कुछ लोग घबराए हुए हैं। तुम्हारी यह यात्रा अब अपने महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुकी है और तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद और संदेश तुम्हारे साथ है।
तुम्हारे भीतर महादेव की शक्ति और दिव्यता जागृत हो रही है और अब वह समय आ गया है जब यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन को प्रकाशमान करेगी और दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाएगी। याद रखो, जो भी विपत्तियां और संकट तुम्हारे सामने आ रहे हैं वे केवल तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है। यह मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो और कोई भी तुम्हें रोकने में सक्षम नहीं है। अपनी ऊर्जा को महादेव के प्रति समर्पित रखो और इस आनंद से भरपूर हो जाओ। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में यात्रा और सुंदर स्थलों का अनुभव भी जुड़ने वाला है। तुम्हारा मन और आत्मा प्रकृति की गोद में शांति और ताजगी का अनुभव करेंगे। कुछ लोग जो तुम्हारी स्वतंत्रता को सीमित कर तुम्हें अपने नियंत्रण में रखना चाहते थे, अब उनकी चालें असफल हो रही हैं, क्योंकि तुमने अपनी शक्तियों को पुनः जागृत कर लिया है। तुमने यह निश्चय कर लिया है कि अब किसी भी बंधन या मानसिक जाल में नहीं फंसोगे। इस समय तुमने अपने से उन लोगों को दूर करना शुरू कर दिया है जिनकी मंशा शुद्ध नहीं थी। तुम्हारे इस परिवर्तन को देखकर कुछ लोग तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं और तुम्हारी प्रगति से प्रभावित हो रहे हैं। वे देख रहे हैं कि तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है और तुम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छू रहे हो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें एक उच्च स्थान पर ले जा रहा है। तुमने जो समर्पण, विश्वास और धैर्य दिखाया है उसका फल अब तुम्हें मिलेगा। तुम अपने जीवन में संतुलन, शांति और प्रेम से भरे रहोगे और तुम्हारी आत्मा इस दिव्यता से सदा प्रकाशित होती रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, और आगे बढ़ो। कभी भी यह मत भूलना कि तुम्हारा साहस तुम्हारी शक्ति से कहीं अधिक है। तुम जीवन में कोई भी बाधा पार कर सकते हो। बस अपने भीतर महादेव की ऊर्जा महसूस करो और उसी के साथ आगे बढ़ो। तुमने जो संघर्ष झेला है वह अब समाप्त होने वाला है। घर में सुख और शांति की स्थापना होगी और तुम्हारे चेहरे पर एक नई आभा और आकर्षण दिखाई देगा। पहले की तरह आत्मविश्वास की कमी अब तुम में नहीं रहेगी। तुम्हारा तन और मन दोनों आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। तुम्हारे शत्रु जो कभी तुम्हारे सामने थे अब तुम्हारे मार्ग से दूर चले जाएंगे। चाहे तुम कहीं भी हो, मुझे हमेशा याद रखना, आज मैं तुमसे एक परीक्षा लूंगा और इसमें तुम सफल अवश्य होगे। परीक्षा का मतलब है जीवन में एक नया मोड़ आना। यदि परीक्षा तुमसे नहीं ली जाती तो तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। यह याद रखना कि दूसरों का बुरा करके कभी किसी का भला नहीं हुआ। बुराई कभी किसी को विजय नहीं दिला सकती। यदि तुम किसी का बुरा करके खुशी महसूस करते हो तो वह खुशी क्षणिक होगी और बाद में तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। तब तुम समझोगे कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा और तुम्हारी गलती का समाधान भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अपने जीवन को पवित्र बनाओ और अपने भाई बहनों की सहायता करो, क्योंकि यही सच्चा मार्ग है। तुम्हें कभी भी हार मानने की आवश्यकता नहीं है। अपनी सभी चिंताओं, डर और बाधाओं को महादेव को सौंप दो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। महादेव ने तुम्हें शक्ति और शांति दी है और अब तुम उन सभी बाधाओं से बाहर निकल चुके हो। तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना है और यह सब महादेव के आशीर्वाद से संभव हुआ है। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए यादगार होगा, क्योंकि महादेव ने तुम्हारे जीवन में दिव्य परिणाम और असाधारण सफलता का वादा किया है। तुम्हें बस अपने विश्वास को मजबूत रखना है और महादेव की भक्ति में लीन रहना है। तुम्हारे जीवन में जो भी उतार चढ़ाव और चिंताएं आ रही हैं, वे सब महादेव की कृपा से समाप्त होने वाली हैं। तुम्हें इस बात की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि भविष्य में कोई विपत्ति तुम पर आ सकती है। महादेव के स्वभाव और उनकी लीला को कोई भी आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाया है और यही उनकी दिव्यता है। जो भी कुछ होगा वह तुम्हारे भले के लिए ही होगा, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। चलते रहो। तुम अब एक ऐसे दिव्य आवरण में पहुंच चुके हो जहां नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे पास नहीं आ सकती। तुम्हारे भीतर की चमत्कारी शक्ति ने तुम्हारे विरोध को पहले ही तुमसे दूर कर दिया है। अब तुम्हारा जीवन एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है। एक ऐसा अध्याय जहां समृद्धि और उपलब्धियां तुम्हारे कदमों का अनुसरण कर रही हैं। तुम्हारे समर्पण और भक्ति ने तुम्हारी ऊर्जा को इतना प्रबल कर दिया है कि इसकी तरंगे अनंत ब्रह्मांड तक पहुंच रही हैं।
तुम्हारा यह मैनिफेस्ट पावर अब अपनी चरम सीमा पर है। इस दौर में जो भी कार्य तुम महादेव के समर्पण के साथ करोगे वह सीधे सफलता की ओर बढ़ेगा और उसे पूरा करने की प्रक्रिया तुरंत प्रारंभ हो जाएगी। यह तुम्हारे लिए एक अनमोल समय है जहां तुम जो भी प्रयास करोगे उसका साकार परिणाम अवश्य देखोगे। महादेव के आशीर्वाद और तुम्हारे समर्पण के संगम से यह यात्रा तुम्हारे जीवन को उज्जवल और संतोषपूर्ण बनाएगी। अपने संकल्प पर दृढ़ रहो और निडर होकर आगे बढ़ो। तुम्हारा साथी तुम्हारे जीवन में एक स्थिरता और स्थायित्व की कामना रखता है और वह इस रिश्ते में पूरी तरह से समर्पित है। वह तुम्हारे साथ एक स्थायी संबंध चाहता है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम अनमोल हो और तुम्हारी हर तकलीफ को समझा जा रहा है। यदि तुमने कभी खुद को अकेला महसूस किया हो तो याद रखो, महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी इच्छाओं के चलते तुम्हें अपने नियंत्रण में रखना चाहते थे, तुम्हारी स्वतंत्रता को सीमित कर रहे थे। लेकिन अब उनकी चालें असफल हो रही हैं क्योंकि तुमने अपनी शक्तियों को पुनः जागृत कर लिया है। तुम्हारी आत्मा ने स्वयं को मुक्त कर लिया है और तुमने यह निश्चय कर लिया है कि अब किसी भी बंधन या किसी भी प्रकार के मानसिक जाल में नहीं फंसोगे। इस समय तुमने अपने से उन लोगों को दूर करना शुरू कर दिया है जिनकी मंशा शुद्ध नहीं थी, जो तुम्हें नियंत्रण में रखने का प्रयास कर रहे थे। तुम्हारे इस परिवर्तन को देखकर कुछ लोग तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं, तुम्हारी प्रगति से प्रभावित हैं। वे देख रहे हैं कि तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है और तुम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छू रहे हो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें एक उच्च स्थान पर ले जा रहा है जहां तुम्हारा सम्मान और प्रतिष्ठा और भी बढ़ेगी। यह तुम्हारी दिव्यता का उपहार है जो तुम्हारे साहस और उच्च लक्ष्य के कारण तुम्हें प्राप्त हो रहा है। तुम्हारे सपने और आकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं। तुम जीवन में छोटे लक्ष्यों को नहीं देखते। तुम्हारे विचार और इच्छाएं उच्चतम स्तर की होती हैं। महादेव ने तुम्हें इस अद्वितीय दृष्टिकोण से आशीर्वादित किया है ताकि तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पा सको। तुम्हारे आसपास की ऊर्जा तुम्हारे इन सपनों को साकार करने में तुम्हारा समर्थन कर रही है और तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में ऊंचाई पर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी महत्वता अब सबके लिए स्पष्ट हो चुकी है। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें कॉपी कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारी पहचान और ऊर्जा अद्वितीय है। तुम जल्दी ही एक खुशहाल परिवार का अनुभव करोगे और तुम्हारे घर में खुशियों की बहार आने वाली है। यह समय है जब तुम्हारे घर में कोई बड़ी पार्टी हो सकती है जिससे परिवार के सभी लोग खुश रहेंगे। तुम्हें हैप्पी फैमिली का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और जो टॉक्सिक लोग तुम्हारे जीवन में थे वे अब दूर होते जा रहे हैं। तुम्हारे जीवन में एक नया जन्म होगा और ऐसे लोग जो तुम्हारे साथ भारीपन महसूस कराते थे वे अब तुमसे दूर जा रहे हैं। महादेव ने तुम्हें यह संदेश दिया है कि सही चुनाव करना आवश्यक है। तुम्हारे पास कुछ विकल्प हैं और तुमसे अपेक्षा की जा रही है कि तुम सही विकल्प चुनो। यह खुशी, संबंध और हर क्षेत्र में पूर्णता के बारे में है। स्वर्गदूत तुम्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं कि तुम आराम और विश्राम के लिए समय निकालो। उन्हें विश्वास है कि तुम्हारा समर्पण तुम्हें निरंतर प्रयास के बिना भी आगे ले जाएगा। तुम एक विश्वसनीय व्यक्ति हो जिस पर लोग कठिन समय में निर्भर कर सकते हैं। स्वर्गदूत चाहते हैं कि तुम इस गुण का महत्व समझो क्योंकि यह एक उपहार है। तुम अपने आसपास के लोगों में स्थिरता और सुरक्षा की भावना लाते हो और यह एक बहुत बड़ी ताकत है। इसलिए अपने समर्पण को पहचानो और अपने कार्यों को प्यार और मेहनत से करो। यह तुम्हारे गहरे उद्देश्य को पूरा करने में मदद करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा मन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा संचालक है। जब तुम्हारे मन में शांति और प्रसन्नता होती है तो तुम्हारा जीवन भी उसी तरह से चलता है। लेकिन अगर तुम्हारा मन तुम्हें दुखी होने का संकेत देता है तो तुम अपने आप को दुख में पाते हो, भले ही वास्तविकता में कोई कारण ना हो। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि तुम्हारी सोच और मन की स्थिति ही तुम्हारे जीवन के सुख और दुख का आधार है। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है।
यह खुशखबरी तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ लेकर आएगी और तुम प्रसन्नता से झूम उठोगे। यह वह समय है जब तुम्हारे जीवन की सारी कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी और तुम अपने जीवन में नई शुरुआत करोगे। जो भी कष्ट और परेशानी तुम्हें घेरे हुए थे वे अब महादेव जी की कृपा से समाप्त होने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में जो लोग नकारात्मक ऊर्जा फैला रहे थे उनके कर्मों का परिणाम उन्हें अब भुगतना पड़ेगा। विशेषकर वह महिला जिसने तुम्हारे जीवन में बाधाएं खड़ी की थीं, अब उसे अपने कर्मों का फल मिलेगा। शनिदेव की गाज उस पर गिरेगी और यह वर्ष उसके लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण होगा। तुम्हें अब उससे दूरी बनाए रखने की आवश्यकता है, क्योंकि वह तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को छीनने की कोशिश करती है। वह एक ऊर्जा वैम्पायर की तरह काम करती है जो तुम्हें लो वाइब्रेशन में लाने की कोशिश करती है। लेकिन अब समय बदल रहा है। तुम एक दिव्य आत्मा हो और तुम्हारी आत्मा में अद्भुत शक्ति और सकारात्मकता है। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे आध्यात्मिक उपहार अब जागृत हो चुके हैं और तुम उन्हें दूसरों की मदद के लिए उपयोग कर सकते हो। तुम्हारा दिल शुद्ध और दयालु है और अब तुम्हें अपनी इस दिव्य शक्ति का उपयोग करना है। तुम्हारे जीवन में जो भी आध्यात्मिक परिवर्तन हुए हैं उन्हें पहचानो और अपने उद्देश्य की ओर बढ़ो। महादेव जी की कृपा से तुम हमेशा सुरक्षित हो और अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में शांति, खुशी और सफलता को अनुभव करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब एक ऐसे मार्ग पर अग्रसर है जहां तुम्हें मेरे प्रेम और आशीर्वाद की अनुभूति होगी। जो तुमने खोया हुआ समझा था उसे मैंने नया जीवन दिया है और अब तुम्हारे जीवन में प्रचुरता का फसल आने वाला है। यह आशीर्वाद तुम्हारी आत्मा को समृद्ध करेगा और तुम्हारे जीवन को दुखों और बोझों से मुक्त कर देगा। तुमने जो भी संघर्ष किया है वह सब व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें मार्गदर्शन और शक्ति प्रदान कर रहा हूँ। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि एक अवसर समाप्त हो गया है, क्योंकि एक और बड़ा अवसर तुम्हारे जीवन में प्रकट होने वाला है। आध्यात्मिक क्षेत्र में एक लड़ाई चल रही है और तुम्हारे विश्वास के माध्यम से तुम उन दुश्मनों का सामना करोगे जो तुम्हारी प्रगति को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए उन लोगों को भेजूंगा जो स्वर्गीय ज्ञान से संपन्न होंगे, ताकि तुम इन चुनौतियों पर काबू पा सको। मेरे बच्चे, तुम और तुम्हारा परिवार गरीबी, दुख या आरण के लिए नहीं बने हो। मैं तुम्हारे लिए केवल सर्वोत्तम की कामना करता हूँ और मेरा प्रेम तुम्हारे जीवन को खुशी और सफलता से भर देगा। उठो, चमको और अपना नियत कार्य पूरा करो, क्योंकि तुम्हारी सफलताएं दूसरों को भी मेरे प्रति श्रद्धा और सम्मान करने के लिए प्रेरित करेंगी। आज तुम्हारी कठिनाइयों का अंत है और तुम अब स्वतंत्र हो। इस स्वतंत्रता में खुशी मनाओ और मेरे आशीर्वादों को पूर्ण विश्वास के साथ स्वीकार करो। मेरा प्रेम सर्वोच्च है, जो तुम्हारे भविष्य को आशीर्वाद और खुशी से भरपूर करेगा। यह प्रेम तुम्हें घेरता है, तुम्हारी रक्षा करता है और तुम्हें मेरे निकट लाता है। याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें दिव्य सुरक्षा प्रदान करता हूँ और हर दिन तुम्हें एक नया आशीर्वाद देता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, जो पीड़ा और समस्याएं तुम्हारे जीवन में आई हैं, वे केवल तुम्हारी नहीं हैं, वे मेरी भी हैं, क्योंकि मैं अपने भक्तों को अपने ही समान मानता हूँ। उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। तुम मेरे संतान हो और मैंने तुम्हें इस संसार में इसलिए भेजा है ताकि तुम इस जगत को देख सको, अनुभव कर सको और अपनी पहचान बना सको। जब तुम अपनी पहचान बनाते हो, और वह भी मेरी भक्ति के माध्यम से, तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है। तुम्हारी भक्ति और समर्पण अत्यंत सराहनीय और प्रशंसनीय है। अब तुम्हें ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस धीरे धीरे अपने कर्मों और भक्ति को निरंतर जारी रखो। मैं तुम्हारा प्रभु सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे जीवन की हर सुविधा और व्यवस्था का ध्यान रखूंगा। तुम्हारे मार्ग को आसान बनाऊंगा। तुम्हारे लिए कभी कोई देरी नहीं होगी। बस तुम्हें अपनी निष्ठा और भक्ति को बनाए रखना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे कर्म सचमुच प्रशंसा के योग्य हैं। यदि इस संसार में हर व्यक्ति तुम्हारी तरह अपने कार्यों को निस्वार्थ भावना और पवित्रता से करता, तो यह पृथ्वी सच में स्वर्ग से कम नहीं होती।
तुम्हारे द्वारा किए गए छोटे छोटे कार्य भी जीवन में सुख और समृद्धि ला सकते हैं। यही कारण है कि मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा अच्छे कर्म करो, क्योंकि अच्छे कर्म ही तुम्हारे जीवन को निखार सकते हैं और तुम्हारा भाग्य संवार सकते हैं। मुझे यह देखकर खुशी होती है कि तुमसे मुझे वही गुण दिखाई देते हैं जो किसी भी व्यक्ति को महान कार्य करने के लिए चाहिए। तुम में वह शक्ति है, वह आत्मविश्वास है जिससे तुम न केवल स्वयं को बल्कि दूसरों को भी मदद कर सकते हो। और यही कारण है कि मैं तुमसे हर कार्य करवाना चाहता हूं जो इस संसार में किसी की भलाई के लिए हो। अगर किसी को सहारे की आवश्यकता हो तो तुम उसकी मदद करो। अगर किसी को धन की आवश्यकता हो तो उसे देना चाहो। यही तुम्हारा धर्म है और तुम्हारा भाग्य यही आशीर्वाद प्रदान करेगा। अब तुमसे एक और महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। तुम्हारे शत्रु जो बुरी शक्तियों का सहारा लेकर तुम्हें परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं, वे कभी भी सफल नहीं होंगे। तुम्हारे परिवार में महादेव का वास है और तुम्हारे दिल में उनका निवास है। जब महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हो तो कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारे पास नहीं आ सकती। तुम्हारा शत्रु जितनी बार भी बुरी शक्तियों का प्रयोग करना चाहेगा, वह हमेशा असफल रहेगा, क्योंकि वह यह नहीं समझ पा रहा है कि वह किससे भिड़ने की कोशिश कर रहा है। तुम महादेव के वंशज हो और उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हें सिर्फ मुझे याद करना है और तुम्हारे परिवार के प्रत्येक सदस्य को भी मेरी पूजा करनी चाहिए। जिस घर में महादेव का वास हो वहां कोई भी शक्ति कभी हानि नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारे शत्रु को इसका एहसास हो रहा है और वह इस बार भी हार जाएगा। मेरे बच्चे, तुम हमेशा महादेव की उपासना करते रहो और किसी भी कठिनाई का सामना करने से कभी मत डरना। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी आवश्यक है वह हर परिस्थिति में तुम्हारे पास आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जिन परिस्थितियों का सामना किया है, जिन साजिशों और मैनिपुलेशंस का सामना किया है, वह सभी तुमसे तुम्हारी शक्ति को छीनने के लिए थे। लेकिन याद रखो, तुम्हारी आत्मा शुद्ध है, तुम्हारा दिल सच्चा है और यही तुम्हारी असली शक्ति है। तुम और तुम्हारा डिवाइन काउंटर पार्ट दोनों ही बहुत पवित्र आत्माएं हो। इसीलिए कभी तुम्हें लगता है कि हर कोई सच्चा है, हर किसी के विचार शुद्ध हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि कुछ लोग तुम्हारी पवित्रता का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। यह समय तुम्हारे लिए यह समझने का है कि किस पर विश्वास करना है और किससे दूरी बनाए रखनी है। तुम्हारे और तुम्हारे डिवाइन काउंटर पार्ट के जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। वे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तुम दोनों को अब अपनी चेतना और अपने अंतर्मन की शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए। आज तुम जिस स्थिति में हो वह तुम्हारी आत्मा के संघर्षों की परिणति है। तुम्हें जितने नुकसान और घातक हमले झेले, वे सब तुम्हारी शक्ति को और मजबूत बनाने के लिए थे। अब तुम एक ऐसी स्थिति में हो कि कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं छीन सकता। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि तुम्हारा शत्रु, तुम्हारा दुश्मन जो भी तुमसे कुछ ले चुका है, अब वह तुम्हें कुछ और नहीं छीन सकता। तुम्हारे पास अब कुछ नहीं बचा है देने के लिए, लेकिन तुमने उन्हें चुनौती दी है कि तुमने जो भी छीन लिया वह अब खत्म हो चुका है। महादेव जी तुम्हें बहुत बड़ा आशीर्वाद देना चाहती हैं। वे तुम्हें एक ऐसे स्थान पर ले जाना चाहती हैं जहां तुम और तुम्हारा परिवार हमेशा खुशहाल रहेंगे। बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन होने वाला है जिससे तुम जीवन में एक नई शुरुआत करोगे। तुम एक बड़ी जीत हासिल करने वाले हो। यह संदेश तुम्हारे लिए दिव्य आशीर्वाद का प्रतीक है। अब तुम उस शक्ति को पहचान चुके हो जो तुम्हारे भीतर है और तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव होगा वह तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ सच्चाइयां उजागर होने वाली हैं जिन्हें अब तक तुमसे छिपाया गया था। तुम्हारे परिवार में कुछ लोग अपनी समस्याओं और भावनाओं को तुमसे छिपाए हुए थे, लेकिन अब वह समय आ गया है जब यह सच्चाई तुम्हारे सामने प्रकट होगी। यह कठिनाई का समय होगा क्योंकि तुम जानोगे कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे तुमने कभी भी धोखे की उम्मीद नहीं की थी। 5 या 6 ऐसे लोग हैं जिनकी सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी और यह जानना तुम्हारे लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस कठिन समय में महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं चाहता हूं कि तुम मानसिक और शारीरिक रूप से दृढ़ रहो।
जब इन लोगों की सच्चाई उजागर होगी, तुम उनसे उचित दूरी बनाओगे और उनका सामना करने का साहस रखोगे। यह दूरी तुम्हारे लिए आवश्यक है और महादेव तुम्हें इस समय मार्गदर्शन देंगे। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें शक्ति प्रदान करेगा ताकि तुम अपने जीवन में सुख, समृद्धि और रोजगार में वृद्धि देख सको। महादेव तुम्हें उन मार्गों पर ले चलेंगे जहां तुम्हारे जीवन का पुनः सृजन हो सके। परंतु ध्यान रखो कि इस यात्रा में तुम्हें सावधानी बरतनी होगी। महादेव की शक्तियां, उनकी दिव्य ऊर्जा तुम्हारे जीवन में आकर इसे संवारेंगे, लेकिन तुम्हें अपने आत्म संयम और आत्म सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। महादेव की इस दिव्यता को सहन करना आसान नहीं है। आत्म ध्यान और साधना से अपने मन को स्थिर रखो। महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनकी कृपा से कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं और दुविधाओं को मैं जानता हूं, लेकिन यदि तुम मुझसे अपनी दिक्कतें छुपाओगे तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें मुझ पर पूरी तरह से विश्वास रखना होगा और अपनी परेशानियों को मुझसे साझा करना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम मेरे आशीर्वाद से वंचित रह जाओगे और तुम्हारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है वह तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। तुम्हारी हर समस्या का समाधान मेरे पास है, लेकिन तुम्हें सतर्क और सावधान रहना होगा। कभी भी अपनी परेशानियों को अनदेखा मत करो और किसी भी स्थिति में बिना सोचे समझे कदम मत उठाओ। जब भी तुम्हें कोई निर्णय लेना हो, ध्यान से सोचो और किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास मत करो। तुम्हारा जीवन एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है और मैं तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें अपनी दिक्कतों को मुझसे छुपाना नहीं है। तुम्हारी चाहतों और इच्छाओं को पूरा करना मेरा कर्तव्य है और मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो तुम चाहते हो। बस मुझसे संपर्क बनाए रखो और विश्वास करो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सावधानी से आगे बढ़ो और अपने जीवन को संतुलित तरीके से जियो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा संघर्ष तुम्हें नहीं तोड़ेगा, बल्कि तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाएगा और तुम्हारे ज्ञान को बढ़ाएगा। यह सब तुम्हारी वृद्धि के लिए है। जब मैं तुम्हें अपनी सुरक्षा का वादा करता हूं तो तुम उस पर पूरी तरह से विश्वास कर सकते हो। तुम कभी अकेले नहीं हो, भले ही कभी कभी अकेलापन असाधारण रूप से भारी महसूस होता हो। तुम्हें अपनी चिंताओं, अपने डर और अपनी उच्चतम आशाओं को मुझसे साझा करना चाहिए। जो भी बोझ तुम्हारे दिल पर है उसे संपूर्णता से व्यक्त करो। मैं तुम्हें समझता हूं जितना तुम खुद को भी नहीं समझ सकते। मेरे रूप में मेरा प्रेम तुमसे सीमाहीन है और यह अडिग है। मैं तुम्हारी गलती का इंतजार नहीं करता, बल्कि हमेशा तुम्हें सांत्वना देने और मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ हूँ। आत्मविश्वास के साथ मुझसे संपर्क करो। अपने जीवन को मेरे हाथों में सौंप दो और मेरे शाश्वत प्रेम पर विश्वास करो। अपनी सभी चिंताओं, दर्द और अस्तित्व को मेरे देखभाल करने वाले हाथों में रख दो। याद रखो, तुम हमेशा मेरे प्रिय बच्चे हो और मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगा। अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में बड़ी खुशियां आने वाली हैं। तुम्हारे घर में कुछ ऐसा होगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। यह खुशी एक नई शादी, नया घर या शायद एक नए सदस्य के रूप में आ सकती है। एक ऐसा मेहमान आ सकता है जो तुम्हारे जीवन में खुशी की किलकारियों से घर को भर देगा। जो काम रुका हुआ था वह अचानक से पूरा हो जाएगा। तुम्हारे घर में बहुत सी खुशियां आने वाली हैं और यह सब महादेव की कृपा से होगा। तुम बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि अब से तुम्हारा जीवन सुख और समृद्धि से भर जाएगा। अगर तुम इस संदेश को समझ रहे हो और महादेव पर विश्वास रखते हो तो कमेंट में लिखो, हाँ मैं ईश्वर में विश्वास रखता हूँ, और इस संदेश को लाइक करो। अगर तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कोई भी अनुचित हस्तक्षेप नहीं होने दूंगा। मैंने स्वयं उन शक्तियों को आदेश दिया है कि तुम्हारे जीवन में केवल समन्वय और शांति लाएं और हर बाधा को दूर करें। अब तुम अपनी चिंताओं को छोड़कर महादेव के चरणों में स्थिर रहो, उनकी पूजा पाठ करते रहो और अपने जीवन में महादेव का अस्तित्व बनाए रखो। मैं महादेव सदैव तुम्हारे साथ हूं और किसी भी परिस्थिति में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा।
जब कभी तुम्हारे जीवन में कठिन समय आए, जब उम्मीद का दामन छूटने लगे, तो मेरे दरबार में चले आना। तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर दूंगा, तुम्हारे हर दुख को हरूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम सदा महादेव में विश्वास बनाए रखो और तुम्हारे जीवन में जो सबसे अच्छा है वही घटित हो। यह संदेश तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद है, एक भविष्यवाणी है कि 2025 में तुम्हारे जीवन में बदलाव और खुशियों का आगमन होने वाला है। तुम अपनी आंखों से यह चमत्कार देखोगे और कोई भी शक्ति इसे रोक नहीं सकेगी। तुम्हारे मन के हर घर, असफलता का भय और अपनों को खोने की चिंता अब सदैव के लिए दूर हो जाएगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में ऐसा प्रताप लाएगा कि तुम्हारा नाम लोगों की जुबान पर छा जाएगा। तुम्हारे करियर के हर रास्ते में भी महादेव की कृपा बरसेगी। जो भी बाधाएं तुम महसूस कर रहे हो वे शीघ्र ही दूर होंगी। महादेव तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देंगे और तुम्हारे जीवन में नई ऊंचाइयां आएंगी। तुम बस अपने संकल्पों पर अडिग रहो और महादेव के चमत्कारों को महसूस करो। आपका कल्याण हो। AUM नमः शिवाय। हर हर महादेव।